हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी लोग ज़बरदस्त हैं, जानदार हैं, शानदार हैं और रेन बीएनबी की बारिश में भीग रहे हैं। हर किसी के वॉलेट्स में एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे, हर घंटे पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बीएनबी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं कंटिन्यूसली। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। काफ़ी लोग खुश हैं। जो लोग की नाराज़गी भी थी वो लोग भी खुश हो गए कि उनको समझ में आ गया कि भाई वाकई ये रेन बीएनबी है। जो लोग भी रेन बीएनबी में जम के लग गए, जिनकी टीमें जम के लग गई, उनको रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बाकी जो लोग कंफ्यूज हैं वो रुके पड़े हैं, जो वो रुके पड़े हैं, क्योंकि जाहिर बात है बारिश में भीगने के लिए बारिश में निकलना पड़ेगा। जब तक बारिश में निकलेंगे नहीं, बारिश में भीगेंगे नहीं। कुल मिला के अगर बारिश की इंजॉयमेंट लेनी है तो बारिश को इंजॉय करना पड़ता है, भीगना पड़ता है। बोलिए शैलेश जी, परेशान क्यों हैं? सर प्लीज हैंड रेज ना करें, आई रिक्वेस्ट। हेलो। बोलिए। सर जी, एक्चुअली कल क्या हुआ कि मैंने पहली बार किसी को पायोनियर से सेटअप करवाया, हाँ। 2 जन को। अभी मेरे को क्या, आप लेवल टू लेवल की इनकम होती है ना इसमें। तो हमने $25,000 का $265 डाल के, मैं खुद उस टाइम पे जब स्टार्ट हुआ ना, तो उस टाइम पे मैं इन्फ्लुएंसर पे था। और इन्फ्लुएंसर से मैं पायोनियर करना चाहता था, लेकिन पायोनियर से मेंटर हो गया मैं ऑटोमेटिकली। मतलब वो भूल से हो गया, स्विच दब गई कि क्या कुछ भी पता नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो पायनियर जो 2 से 3 जन है, तो मेरे नीचे मेरे डाउनलाइन में, तो वो फर्स्ट लेवल पे उनको कुछ पेमेंट आया है नहीं, तो लेवल टू लेवल में किस तरह से होता कुछ समझ में ही नहीं आया वो। तो हमने तीनों जन को अपग्रेडेशन करके मतलब करवा दिया, लेकिन हुआ कौन ही सा नहीं वाला कुछ भी। पेमेंट नहीं आया? 10% नहीं आया, 1.5% नहीं आया, 69% नहीं आया? कौन सा वाला नहीं आया? मतलब मेरे को आप जो बताते हैं ना, जैसे कि 69% आता है, तो लेवल का ही आता है कि जो रुपीज वैल्यू जो अपन डालते हैं, जो डॉलर डालते हैं, उसका ही आता है। मैं वो समझ में नहीं आया हमको लोग को। सर तो बीएनबी हमने, आता है ना दोस्त, बीएनबी का 69 आएगा ना। ओके, BN का 69 आएगा। ठीक है, वही थोड़ा कंफ्यूजन था। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग ऐसा सोच रहे कि पूरा ग्रुप पायोनियर से स्टार्ट करें। और बेसिकली वही हुआ कि लोगों के वॉलेट में पैसा नहीं आया, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही थोड़ा कंफ्यूजन था। ऐसा तो सबके वॉलेट में जा रहा, नहीं जाने सवाल ही होता सर। जो पहले का प्रोजेक्ट था, मैं फिर से एक बार उसको क्लियर कर देता हूँ ढंग से। चूंकि काफ़ी लोग अपग्रेड प्लान को लेके कंफ्यूज में हैं। चल हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं, समय ना गंवाते हुए। रेन बीएनबी के अंदर बात कर लें तो जो पहली इनकम है वह है रेफरल इनकम। रेफरल, शैलेश जी हैंडरेज करने से शांत रहेंगे तो चीज़ समझ पाएंगे। बार बार हैंडरेज करने से सॉल्यूशन नहीं होता है, प्लीज। रेफरल इनकम जो है वो है 10%। 10% किसका? 10% ऑफ पैकेज। नंबर 2 जो है वो है रेकरिंग लेबल इनकम। रेकरिंग लेबल इनकम किससे आती है? वो आती है 1.5%। किससे? सेकेंड लेबल टू 15th लेबल, 15 लेवल तक। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो 10% है ये किससे आता है? ये आता है फर्स्ट लेवल से। अब यहाँ पे समझिएगा, दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग जेनलॉजी है, टू टाइप्स ऑफ जेनलॉजी। टू जेनलॉजी है आपकी। जब भी आप देखने जाते हैं, दो जेनलॉजी काम करती है। पहली जेनलॉजी वो काम करती है जो सेल्फ काम करेगी, सेल्फ जेनलॉजी। सेल्फ जनरल यानी जो आपने टीम बनाई है, जो भी आपके डायरेक्ट्स हैं, वो आपका पहला लेवल। उन्होंने जो बनाया वो आपका दूसरा लेवल है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनलॉजी। दूसरी जनलॉजी जो है वो है ऑटोमेटिक जनलॉजी।
ये जेनोलॉजी आप नहीं बनाते हैं, ये जेनोलॉजी ऑटोमेटिक बनती है। ये जेनोलॉजी कब बनती है? जब भी आप डाइट डालते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके अपलाइन डाइट डालते हैं, तो वो जेनोलॉजी में ऑटोमेटिक लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सस्ता है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से बाइनरी मैट्रिक्स। बाइनरी मैट्रिक्स या फॉस्ट मैट्रिक्स कहा जाता है। बाइनरी फॉस्ट मैट्रिक्स, इसको पूरा क्लियर अगर किया जाए, बाइनरी फॉस्ट मैट्रिक्स इसका नाम है। तो दो अलग अलग जेनोलॉजी है दोस्त। अब आपको अगर ये दोनों इनकम देखनी है कि ये इनकम कैसे आई, क्या आई, तो आपको हमेशा कौन सा देखना होगा? आपको सेल्फ जेनोलॉजी देखना होगा। लेकिन अगर आपको तीसरे नंबर की इनकम देखनी है, रैंक अपग्रेड बोनस, तो रैंक अपग्रेड बोनस कितना है? वो है 69%। ये 69% की जो जेनोलॉजी देखनी है, ये आपको देखनी है किससे? ये देखनी है ऑटोमेटिक जेनोलॉजी से। लेबल दोनों जगह, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, हर जगह है, लेकिन इसका फर्स्ट लेयर अलग है, इसका फर्स्ट लेयर अलग है, इसका सेकेंड लेयर अलग है, इसका सेकेंड लेयर अलग है, दोनों के अलग अलग है। इसमें जो सेकेंड लेयर में है, जरूरी नहीं कि वो भी सेकेंड लेयर में यहाँ भी हो। दोनों जेनोलॉजी में प्रॉब्लम ये है, ये जेनोलॉजी 2x2 के मैट्रिक्स में चलती है। ये जेनोलॉजी चलती है जो 2x2 के मैट्रिक्स में चलती है। लेकिन यहाँ ये जो जेनोलॉजी चलती है, ये जेनोलॉजी आपके डायरेक्ट्स के मैट्रिक्स में चलती है। जो आपने डायरेक्ट्स मारा उसके डायरेक्ट जेनोलॉजी में चलती है, पहला। दूसरा, ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं, यहाँ पे परसेंटेज को लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं। हम जो भी लिख रहे हैं वो बीएनबी में लिख रहे हैं। बीएनबी में पैकेजेज आपके जो भी पैकेजेज हैं, उन पैकेजेज का कैलकुलेशन कैसे किया हुआ है? वो कैलकुलेशन इक्वल टू बेसिक पैकेज जो कि 100% है, प्लस 10% रॉयल्टी एंड रिवार्ड के लिए। इन टोटल जो पैकेज है आपके पास, वो बेसिकली 110% है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं समझा देता हूँ। 0.0044, अब इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है 0.004 प्लस 0.0004। तो जो कैलकुलेशन हम लोग बता रहे हैं 69%, वो 0.004 का होगा, ना कि 0.0044 का होगा, पहला। सेम वे 0.0066 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0.006 प्लस 0.0006। तो कैलकुलेशन इस हिसाब से करना है आपको, पहला। तो रेफरल इनकम के लिए जो कंडीशंस हैं, छोटी छोटी कंडीशंस, जो मिसिंग इनकम आप लोगों की हो रही है, आप लोग कह रहे हैं सर मिसिंग इनकम है, मिसिंग इनकम है, मिसिंग इनकम है, इसको समझना वो मिसिंग क्यों हो रही है, वाई। यहां के लिए कंडीशन है शुड बी इन्फ्लुएंसर। आपको कम से कम इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, फिर आप किसी भी रैंक को डाइट लगाएंगे तो आपको उसका पे आउट आएगा। 10% हर बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, क्रिएटर होने तक आएगा। आपको कम से कम क्या होना है? सिर्फ इन्फ्लुएंसर हो जाना है। आपका किसी भी रैंक के लोगों को लाएंगे आप डाइट में, आपको उसका 10% आएगा। रेकरिंग लेवल, रेकरिंग लेवल के लिए कंडीशंस क्या है? दो कंडीशंस है। पहला, मस्ट बी 2 डायरेक्ट्स इन्फ्लुएंसर। 2 डायरेक्ट में इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर हो, पाइनियर हो, मतलब इन्फ्लुएंसर या एबव। मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ क्या है, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने 2 डाइट जो लगा रखा है, उनके 2 डाइट बिगनर हैं। नीचे से लेवल का पैसा जा रहा है, बन रहा है, बट मिल नहीं रहा, लॉस्ट में जा रहा है, क्योंकि उनके 2 बिगनर हैं। तो आपके जो मैक्सिमम लॉस्ट होने का रीजन है, वो रीजन यही है कि आपके पास 2 बिगनर हैं, 2 डाइट इन्फ्लुएंसर नहीं है, या एक डाइट इन्फ्लुएंसर, एक बिगनर है। दूसरा कंडीशन,
दूसरा कंडीशन क्या है? रैंक शुड बी सेम एंड अबव। रैंक जो होना चाहिए आपका, एलिजिबल होना चाहिए, वो रैंक आपका सेम होना चाहिए या अबव होना चाहिए। यानी अगर आप मेंटोर हैं तो आपको सेकेंड लेवल से जो 15 लेवल तक में कोई भी अगर मेंटोर या उसके नीचे है तो आपको पैसा आएगा। मेंटोर या उसके ऊपर का कोई बंदा आया तो सिर्फ मेंटोर तक का आएगा, उसके ऊपर के पैकेज का पैसा आपका लैप्स हो जाएगा। कहाँ जाएगा इस पे गौर मत कीजिए, कहीं नहीं जाएगा। आपको अपना देखना है कि आपको आएगा, आपको कहां तक का आएगा। क्वेश्चन आपके लिए होता है, क्वेश्चन को हमें समझना हुआ क्लियर कि आपको पैसा आने के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपका जो रैंक है उसी रैंक के हिसाब से आपको लेवल का पैसा आएगा। अगर आपका रैंक मेंटोर का है तो मेंटोर तक का पैसा आएगा। कोई नीचे से टाइटन आ गया, आइकन आ गया, चैंपियन आ गया, तो वो मेंटोर के ऊपर वाला चैंपियन, टाइटन, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, ये लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब लैप्स है, कंप्लीट। कोई स्पिल जाने वाला स्कीम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई स्पिल प्लान नहीं है। जहाँ स्पिल है वहाँ पे स्पिल जाता है, जहाँ स्पिल नहीं, ये 15 लेवल का प्लान है, 15 लेवल में ही खत्म होना है, 16वें लेवल पे नहीं जाएगा यहाँ। तो ये दोनों इनकम किस पे डिपेंड करेगी? ये दोनों इनकम डिपेंड करेगी आपकी इस वाली जेनोलॉजी पे, सेल्फ जेनोलॉजी पे। सेल्फ जेनोलॉजी में आपके लिए क्या है वो आपको देखना होगा। यानी यहाँ पे सेल्फ जेनोलॉजी मैटर करती है। अब जो हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक जेनोलॉजी की, 2x2 के मैट्रिक्स की, यूट्यूब पे लिंक चल रहा है सर ऑलरेडी। ऑलरेडी यूट्यूब पे लिंक चल रहा है, वी आर लाइव ऑलरेडी। तो पहला इनकम दूसरा इनकम क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है। और सबसे मोटा पैसा, जल्दी जल्दी पैसा, टुकड़ों में पैसा और ढेर सारा पैसा जो आ रहा है वो रेकरिंग लेवल से अभी आज के टाइम में आ रहा है। अब आते हैं रैंक अपग्रेड पे। सर आप चैंपियन है, आपके 8वें लेवल में कोई डायरेक्टर जुड़ेगा तो आपको चैंपियन तक का पैसा आएगा। रेकरिंग लेवल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रेकरिंग लेवल की। रेकरिंग लेवल में 8वें लेवल में कोई जुड़ा है आपके डायरेक्टर तो चैंपियन तक के पैकेज का 1.5% आपको ही आएगा। अब आगे चलते हैं, स्लाइड को सेव कर लीजिए, मैं भी सेव कर लेता हूं। अब चलते हैं रैंक अपग्रेड इनकम पे। रैंक अपग्रेड इनकम में हम लोग क्या बताते थे? रैंक इनकम में पहला जो डायरेक्ट इनकम है, यानी डायरेक्ट इनकम, यानी अगर बिगिनर ने बिगिनर को जोड़ा, आप किसी को भी डायरेक्ट करेंगे, किसी को भी डायरेक्ट करेंगे तो वहां पे उस बंदे से फर्स्ट पैकेज का 69% आएगा, प्लस 10% और आएगा डाइट का, यानी टोटल 79 आएगा बिगिनर फर्स्ट पैकेज वाले का। चाहे आप जितने डाइट कर ले, जितनी मर्जी, कोई लिमिट नहीं है। आप जितने भी डाइट करेंगे ज्वाइनिंग अमाउंट से आपको क्या मिलेगा? 79%, 79 होगा, सॉरी 79% मिलेगा ज्वाइनिंग अमाउंट का। ये हम लोग बात करें किसका? ज्वाइनिंग अमाउंट का। अब बात करते हैं अपग्रेड अमाउंट का। अपग्रेड अमाउंट कहां से स्टार्ट होता है? अपग्रेड कहां से हम करते हैं? सेकेंड लेवल से। अपग्रेड जो करते हैं सेकेंड लेवल से। कौन सा वाला सेकेंड लेवल? 2 4 8 वाला सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल बोले तो 2 4 8, 2। थर्ड लेवल 4,
फोर्थ लेवल 8, जो ऑटोमेटिक जेनोलॉजी सज रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। सेकेंड लेवल से जो पैसा आना है वो किसका आना है? सेकेंड लेवल के पैकेज का। अगर इन लोगों ने सेकेंड लेवल के पैकेज का अपग्रेड नहीं किया है तो पैसा नहीं आएगा। थर्ड लेवल से थर्ड लेवल के पैकेज का, फोर्थ लेवल से फोर्थ लेवल के पैकेज का, यही आता है। इन द सेम वे 15th लेवल पे जाएंगे तो 15th लेवल में जितने भी लोग हैं उनसे 15th लेवल के पैकेज का पैसा आएगा। ये आपको पहले भी आता था, अभी भी आएगा। सिर्फ इतना ही, पहले 100% आता था, अभी आपको 69% आएगा। अंतर इतना सही है कि अभी आपको जो आना है वो कितना आना है? 69%। जो भी सेकेंड पैकेज का अमाउंट है उस सेकेंड पैकेज के अमाउंट का 69%। अब प्रॉब्लम किनको हो रही है? नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आते क्यों सर? नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आते हैं डेप्थ इनकम कमाने के लिए। आइए रुद्रा सर, डेप्थ इनकम कमाने के लिए वी ऑलवेज ज्वाइन नेटवर्क इंडस्ट्री फॉर डेप्थ इनकम। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में सर हाथ मत खड़ा कीजिए प्लीज, जब आपका टाइम आएगा तो हाथ खड़ा कीजिएगा। अभी मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो हाथ खड़ा करके आप बताइए। जब मैं बोल लूँ फिर क्वेश्चंस कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। अभी आपको परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, चैट बॉक्स खुला है, बताइए। सर जो हमारे डाइट होते हैं वो जो खुद को अपग्रेड करेंगे उससे ही तो हमें 69% आएगा। नहीं, 69% उससे नहीं आएगा, डायरेक्ट वाले से सिर्फ 10% आएगा। 69% डिपेंड करेगा जेनोलॉजी में कौन सा बंदा कौन से लेवल पे है। अगर वो सेकेंड लेवल पे है और सेकेंड लेवल का अपग्रेड किया है, यानी मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूं। ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपके टीम में, ये आपके टीम में, चलिए। ये बंदा, इस बंदे को लीजिए, ये बंदा जो डाइट करेगा उसको पैसा चलाएगा। इसने डाइट किया तो पैसा किसको जाएगा? इसको जाएगा। अगर ये एलिजिबल है तो, अगर ये एलिजिबल है तो, एलिजिबल की कंडीशन क्या है? एलिजिबल की कंडीशन है 2 डायरेक्ट होने चाहिए, किसी भी रैंक से हो, बिगिनर, कम से कम बिगिनर होने चाहिए, पहला। दूसरी कंडीशन क्या है? सेम रैंक एंड एबव, से खुद का सेम रैंक या एबव होना चाहिए। अब यहां पर हम लोग बात कर लें। इस बंदे ने दूसरा पैकेज अपग्रेड किया। कौन सा? दूसरा पैकेज। तो पैसा किसको जाएगा? दूसरे लेवल की अपलाइन को। तीसरा पैकेज अपग्रेड किया, पैसा किसको जाएगा? तीसरे लेवल की अपलाइन को। चौथा पैकेज अपग्रेड किया, कौन सा पैकेज को जाएगा? चौथे लेवल की अपलाइन को। पांचवा किया तो 1 2 3 4 5, 5 इसको जाएगा। छठा किया तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 इसको। सातवां किया तो इसको, अरे यार ये इसको, दिस वन। और आठवां यानी चैंपियन किया तो, आठवां मतलब ये, 8वें नंबर का ये है। 9वां करने पे 9वें लेवल का प्लान ये है। 10वां करने पे 10वां इसको, 11वां इसको, 12वां इसको,
13वां इसको, 14वां इसको पैकेज। अगर आप पैकेज अपग्रेड कर रहे हैं तो पैसा किसको जाएगा, मैं वो बता रहा था। अब इस सब का नाम दे दीजिए एक बार। एक काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये 18 लेवल की आपकी अपलाइन आपको नजर आ रही है। अब सवाल उठता है, और ये आप है यू। अब यू ने चैंपियन लेवल अपग्रेड किया। कौन सा लेवल? चैंपियन लेवल अपग्रेड किया। तो यू का पैसा किसको जाएगा? अगर यू ने चैंपियन लेवल अपग्रेड किया तो चैंपियन लेवल मतलब सीधा चैंपियन लेवल अपग्रेड नहीं होता। पहले बिगिनर, अचीवर, एम्बेसडर, पायनियर, मेंटोर, चैंपियन, इन दिस वे बढ़ता है। टोटल 7 लेवल अपग्रेड होगा। तो हर लेवल का पैसा अलग अलग लेवल की अपलाइन को जाता है। इन्फ्लुएंसर का पैसा किसको जाएगा? इन्फ्लुएंसर किसको जाएगा? देखिए, इन्फ्लुएंसर ये जाएगा 2 नंबर की अपलाइन को। अचीवर का पैसा जाएगा 3 नंबर की अपलाइन को। 69% जो भी अचीवर का पे आउट है उसका 69% 3 नंबर की अपलाइन को। अचीवर के बाद पायनियर, अचीवर, एम्बेसडर का पैसा 4 नंबर की अपलाइन को। पायनियर का पैसा 5 नंबर की अपलाइन को। मेंटोर का पैसा 6 नंबर की अपलाइन को। और चैंपियन का पैसा 7 नंबर की अपलाइन को। लेकिन कब जाएगा? जब ये एलिजिबल है तब। अगर ये एलिजिबल नहीं है तो पैसा आज तक ये होता था कि अगर दूसरे नंबर का एलिजिबल नहीं तो तीसरे नंबर को ढूंढता था, तीसरा नंबर भी एलिजिबल नहीं तो चौथे नंबर को, चौथा नंबर भी एलिजिबल नहीं है तो 5वें नंबर को, 5वां नंबर भी एलिजिबल नहीं है तो 6ठा नंबर को, 6ठा नंबर भी एलिजिबल नहीं है तो 7वें नंबर को। यानी कुछ लोगों ने इसका बहुत बढ़िया फायदा निकाला, बहुत बढ़िया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है, सबके पास दिमाग है, और इतना दिमाग है जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। लोगों ने क्या किया बताता हूं। लोगों ने पूरी जेनोलॉजी लगाई एकदम तरीके से कि भाई सबको बिगिनर। ये जस्ट एक एग्जांपल, ये है मिस्टर गुंडा स्वामी, इनका नाम है मिस्टर गुंडा स्वामी। मिस्टर गुंडा स्वामी अयप्पा। चूंकि साउथ में हूं तो थोड़ा सा साउथ वाला ही नाम रख रहा हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। ये टोटल लोगों को बिगनर मारना चालू कर दिया। बोला भैया पैसा अपलाइन को नहीं जाना चाहिए। चूंकि सारा पैसा किसको आना चाहिए? गुंडा स्वामी को। चूंकि नाम क्या इनका? गुंडा स्वामी। सब बिगनर। ये देखिए, समझ जाइए। आप समझ गए, सब लोग बिगनर हैं। अब ये इन्होंने क्या करना चालू किया कि पहले लेवल पे जाकर के यू को एम्परर बना दिया। क्या बना दिया? एम्परर बना दिया। अब कायदे से एम्परर कौन है? ये है, ये एम्परर है। तो मारा किसने डायरेक्ट है? मारा इन्होंने डायरेक्ट नहीं है, मारा इससे डायरेक्ट मारा है, डायरेक्ट मारा इससे। तो इसको चला गया कितना? पहले लेवल का। लेकिन दूसरे लेवल किसको जानता चाहिए था? इसको। तीसरे किसको? इसको। चौथे किसको? इसको। 5वें इसको। बट सारे लोग क्या थे? बिगिनर।
सारे लोग बिगनर थे, सारे लोग डिस्क्वालीफाई थे, सारे लोग डिस्क्वालीफाई थे इस पूरे सिस्टम में। तो 17 लेवल तक इन्होंने खाली डंडा खींचा हुआ था, सिर्फ बिगनर लगाया हुआ था। और सिर्फ बिगनर लगा देने के कारण, सिर्फ बिगनर लगा देने के कारण पूरे एम्परर का पैसा सीधा किसको जाता था? गुंडा स्वामी को। गुंडा स्वामी बहुत खुश, बहुत जबरदस्त। अब पूरे एम्परर बनने में कितना लग रहा था? 12 बीएनबी। 12 बीएनबी, सिर्फ 2% एक्स्ट्रा लग रहा था, सिर्फ 2% एक्स्ट्रा लग रहा था। किसमें? अपने राइट बीएनबी 1.0 में। तो एट ए टाइम इनके पास 12 बीएनबी एट ए टाइम आ जाते थे, पूरा का पूरा पैसा 100%, 1 रुपया भी इनसे लॉस नहीं होता था। तो गुंडा स्वामी ने दिमाग लगाना चालू किया कि भाई साहब एक काम करो, तुम मेरे पास 5 बीएनबी दे दो, मैं तुम्हें एम्परर बना दूंगा। कितना? 5 बीएनबी। क्योंकि ये 5 बीएनबी किसको जाना है? गुंडा स्वामी को। बोला तुम अच्छा एक काम करो, तुम मेरा खास आदमी है, तुम चलो तुमको हम 3 में बना देगा। क्योंकि जाहिर बात है, और खुद का भी झमाझम 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 जो आइकन इतने सारे हो गए, 500 कुछ, 550 600 आइकन जो पूरे, ये कैसे पूरे? बस ये स्ट्रक्चर का खेला चालू हो गया। राइट बीएनबी 1.0 में ये पूरा स्ट्रक्चर का खेल चालू हो गया कि सारा पैसा किसको जाएगा? हमको। अपलाइन को क्या जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि पूरा 17 लाइन का स्ट्रक्चर किसने खींचा हुआ है? कुछ समझदार लोगों ने। लेकिन याद रखिएगा होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होनी ये चालू हुई, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई और मिस्टर एफ। अब मिस्टर ए ने क्या किया, सॉरी मिस्टर एफ ने क्या किया? टोटल यहां घिस लिया 15 लेवल का डंडा। मिस्टर ई ने भी सेम काम किया है, 15 लेवल का डंडा। मिस्टर डी ने भी सेम काम किया है, 15 लेवल का डंडा। मिस्टर सी ने भी काम सेम किया है, 15 लेवल का डंडा। मिस्टर बी ने भी सेम काम किया, 15 लेवल का डंडा। एग्जाम्पल लेना, जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट एक्यूरेट। क्वेश्चन मत कीजिए, पहले समझिए। यहाँ पे खाली टाइप करने से नहीं होगा, पहले समझिए, चीज़ों को समझ लीजिए। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डुप्लीकेसी बहुत जल्दी होती है, ज़बरदस्त होती है। देर सवेर सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हो क्या रहा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 35,000 बीएनबी का आप जो ख्वाब देख रहे थे, ये जो बंदा 35,000 बीएनबी का ख्वाब देख रहा था, मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम हो गई है, क्या इसको बी से के टीम से पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। पूरा पैसा किसको जा रहा? बी को। अब बी के नीचे जो सी आया, ये भी होशियार था, इसने भी सेम काम किया, क्योंकि इसने बी का देख लिया था जेनोलॉजी स्ट्रक्चर, तो देख सकते हैं कोई भी किसी का। बोला अच्छा मेरे अपलाइन ऐसा कर रखा है, इसने भी सेम काम कर लिया। सी ने भी सेम काम कर लिया, डी ने भी सेम काम कर लिया, ई ने भी सेम काम कर लिया। पैसा किसी को आएगा सर? क्या कुछ समय आएगा। कुछ समय बी को पैसा आया 100 बीएनबी तक, उसके बाद पैसा खत्म। डी को 25 बीएनबी आया, पैसा खत्म। ई को 50 बीएनबी आया, 30 बीएनबी आया, पैसा खत्म। क्यों? क्योंकि सभी लोग स्ट्रक्चर खींच रहे हैं खाली। कोई 35,000 बीएनबी पे नहीं पहुंचेगा। एक कोड की तरह ये बीमारी फैल गई थी हमारे पूरे इंडस्ट्री में, हमारे पूरे सिस्टम में, पूरे राइट बीएनबी के परिवार में। यानी जो सपना देख करके आए थे कि मेरा 15 लेवल भरेगा, नहीं भरेगा, क्योंकि सबने डंडा खींचना चालू कर लिया था। क्योंकि उनको पता था सिस्टम में लेख क्या है कि भाई मेरे नीचे कोई एलिजिबल नहीं है, मैंने आइकन बनाया, अगर दूसरे लेवल से, उसके दूसरे लेवल के अपलाइन से लेकर के 9वें लेवल तक का अपलाइन अगर एलिजिबल नहीं है तो पैसा किसको आता था? पैसा पूरा 10वें लेवल के अपलाइन को पूरा का पूरा आ जाता, जो भी ऊपर बैठा हुआ था, सारा पैसा A to Z। यानी पूरे सिस्टम में सिर्फ कुछ लोग फायदा ले रहे थे। अभी सबसे ज्यादा दर्द किनको हो रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनको हो रही है? इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा पंगा हो रहा है इनको।
क्यों? क्योंकि ये जो बैठ के खा रहे थे, अब कुछ लोग रोना गाना चालू कर दिया, सर इस सिस्टम में तो सारा पैसा जम कर रहा है, हमें तो कुछ नहीं आएगा, हमें तो कुछ नहीं आएगा। अब पैसा कैसे आएगा ये समझिएगा, मैं समझाता हूं फिर से दोबारा, सेम थिंग समझिएगा। फिर से डंडा खींच लीजिए इसको। सेकेंड लेवल, फोर्थ लेवल ले लीजिए, मेंटोर ले लीजिए। मेंटोर का पैसा, मेंटोर के पैकेज का पैसा इन्फ्लुएंसर, अचीवर, एम्बेसडर, पायोनियर, मेंटोर, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन और आइकन, इसको लिखते हैं अपन, है ना। कायदे से चलिए, इन्फ्लुएंसर पैसा किसको जाता है? सेकेंड लेवल के अपलाइन को, यही होता है आज तक। अचीवर का पैसा तीसरे लेवल के अपलाइन को, एम्बेसडर पैसा चौथे लेवल के अपलाइन को, पायनियर पांचवा, मेंटोर छठा, चैंपियन सातवां, डायरेक्टर आठवां, टाइटन नौवां और आइकन 10वां। एग्जैक्टली यही होता है और अभी भी यही हो रहा है, जो हो रहा था वही अभी भी हो रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है कि पहले अगर दूसरे लेवल का अपलाइन एलिजिबल नहीं है तो पैसा किसको जाता है? तीसरे को। तीसरा भी एलिजिबल नहीं है तो पैसा किसको जाता है? चौथे को। चौथा भी एलिजिबल नहीं तो पैसा किसको जाता है? पांचवें को। पैसा वो भी एलिजिबल नहीं तो छठे को। इन दिस वे 24 अपलाइन तक वो ढूंढता था। उसी तरह तीसरा एलिजिबल नहीं तो किसको? चौथे को। चौथा एलिजिबल नहीं तो पांचवें को। पांचवा एलिजिबल नहीं तो छठे को। छठा एलिजिबल नहीं तो सातवें को। इन दिस वे 24 लेवल तक अपलाइन को ढूंढ करके किसी एक व्यक्ति को सारा पैसा दे देता था। सिस्टम के इस माइनस पॉइंट का लोग फायदा उठा रहे थे। सिस्टम ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला? कि अब अगर दूसरे लेवल का अपलाइन एलिजिबल नहीं है तो उसके दूसरे अपलाइन यानी चौथे लेवल के अपलाइन को खोजेगा। उसका चौथे लेवल का अपलाइन भी एलिजिबल नहीं है तो उसके दूसरे लेवल के अपलाइन यानी छठे लेवल के अपलाइन को खोजेगा। उसका भी दूसरा एलिजिबल नहीं है तो 8वें लेवल के अपलाइन को खोजेगा। उसका भी दूसरा एलिजिबल नहीं है तो 10वें लेवल के अपलाइन को खोजेगा। इन दिस द सेम वे दो दो जोड़ता जाएगा। सेम थिंग तीसरे लेवल पे क्या होना है? तीसरे लेवल का अपलाइन अगर एलिजिबल नहीं है तो 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21। इन दिस वे आगे बढ़ता जाएगा। कब तक? टोटल 25 अपलाइन खोजेगा। क्या खोजेगा? कितने अपलाइन खोजेगा? टोटल 25 अपलाइन खोजेगा। अब चौथे लेवल में क्या होगा? चौथे लेवल में सेम चीज होगा। 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 20, 24 इन द सेम वे। सेम थिंग 5वें लेवल में भी होगा। 10, 15, 20, 25, 30, जस्ट 15 मिनट, 35। इस प्रकार से ये चला। इसका फायदा क्या मिलने वाला सर? इसका पहला फायदा तो ये मिलने वाला, सारा पैसा किसी एक व्यक्ति को नहीं जाएगा, पैसा सबको आएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होने वाला? आने वाले टाइम में सबकी जनलॉजी बड़ी होने वाली है। आपके पास 2 तरीके सोचने के, या तो आप तत्कालिक इंस्टेंट सोच लीजिए, बस आज आया कल आए ना आए, कल मैं दूसरी कंपनी कर लूंगा। ऐसा नहीं आएगा तो जाहिर बात है दूसरी कंपनी करेंगे। ऐसा नहीं आएगा तो हर कोई मजबूर हो जाता है दूसरी कंपनी करने को। बट इस पूरे सिस्टम में फायदा क्या होने वाला है? इस पूरे सिस्टम में आपके नीचे कोई भी बंदा कुछ भी लेवल लेके आ जाए,
आपका लेवल मेंटोर का है, आपके नीचे कोई बंदा एम्पर आ गया है, आप मेंटोर हैं और ये एम्पर लेकर के आ गया और इसने डंडा भी खींच लिया, तो भी पैसा आपको आएगा। आपके 100 में डेप्थ से भी मेंटोर का पैसा जंप होकर के आएगा। क्यों? क्योंकि वो 6 का पहाड़ा पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो 6 का पहाड़ा पढ़े रहा होगा और नीचे जिन लोगों ने डंडा खींचा हुआ है उनके ऊपर से पैसा उनके रियल अपलाइन को जो वर्किंग कर रहे हैं 12, 18, 24, 30, 36, 42 इन दिस वे इट विल जंप। यानी अगर आपकी टीम में काम हो रहा है रियली में, तो पैसा आपको तो भाई जो आना है वो वाजिब में जो आना था, एक्चुअल में जो आना था वो आएगा, साथ में इतने डेप्थ नीचे से आएगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। यानी वहां पे यहाँ पे रियल जनरेशन होने वाला है, रियल पैसा आने वाला है। लेकिन दुख किनको है? दुख उनको है जिनका डंडा टूट गया है, जो बैसाखी के सहारे चल रहे थे, सारा पैसा खुद चाह रहे थे कि मुझे आ जाए, और अपलाइन के पूछने पे बोले थे सर मैं क्या करूं, या डाउनलाइन बोलता था कि सर सपोर्ट कीजिए, बोला सर सिस्टम ही नहीं, इधर तो पैसा सारा अपलाइन को जाता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जबकि सारा पैसा किनको जा रहा था? ऐसे लोगों को जा रहा था। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि रैंक अपग्रेड बोनस क्यों आया है। थोड़ा सा मैं हार्ड तरीके से चलता हूं, चूंकि हर किसी अपनी अपनी शैली है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट के भाई। के भाई, आर यू देयर? Yes, yes. Thank you so much. Thanks a lot. Good morning, everyone. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। यस दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में एक चीज और रुकूंगा सर। जिनको भी लगता है कि नहीं सर ये मेरा डंडा वाला ही प्लान बढ़िया था, वो प्लान बढ़िया था, इस प्लान में ये कर दिया गया, तो सर 1.0 बंद नहीं हुआ है, इट्स ऑलरेडी वर्किंग, अभी भी काम चल रहा है और अभी भी आप काम कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है आपको। मैं दिखला भी देता हूं आपको, आज भी दिखला देता हूं ना, वो रुकेगा। ये है हमारा 1.0 यानी राइट बीएनबी 1 2 3 4 40 कॉन्टैक्ट। आज भी यहाँ देख लीजिए, 2 मिनट पे एगो, 3 मिनट पे एगो, 5 मिनट एगो, 8 मिनट एगो, अभी भी स्टिल लोग वर्किंग कर रहे हैं। आप भी वहां वर्किंग कर सकते हैं, आपका डंडा कायम रहेगा। डंडे से आप भैंस चराइए, लाठी चराइए, कुछ भी चराइए। और जिनको 2.0 अपग्रेडेड वर्जन मंजूर है, जिसकी लास्ट में कोड है 87BC57, यहां भी लगातार वर्किंग चालू हो चुकी है। तो चॉइस इज योर्स। थैंक यू एंड सॉरी के भाई बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। सो गाइज, आई थिंक आपको बहुत ही क्लैरिटी आज मिला होगा। देखिए, इस सिस्टम में टोटल 6 इनकम्स हैं। उसमें सबसे पहला इनकम रेफरल बोनस है 10%। 10% बोनस बिगनर पैकेज होल्डर को सिर्फ बिगनर पैकेज कॉस्ट पे मिलता है। रेफरल बोनस आपको बार बार मिल सकता है, पहले लेवल से लेकर के 15वें लेवल तक। लेकिन आपको हर पैकेज के अपग्रेड पे आपको लेना है रेफरल बोनस, तो आपका लेवल कम से कम इन्फ्लुएंसर एंड एबव होना चाहिए। पहली इनकम सिंपल भाषा में समझते हैं। दूसरी इनकम है हमारी कौन सी? रेकरिंग लेवल बोनस। फर्स्ट लेवल के डायरेक्ट अपलाइन से जिन्होंने आपके रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है, 10% रेफरल बोनस मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम्स मिल सकता है, अप टू 15 पैकेज अपग्रेडेशन तक। ठीक है, बार बार मिल सकता है। सेकेंड रेकरिंग लेवल बोनस है, जो लेवल नंबर 2 से लेवल नंबर 15 तक के आपकी माई टीम जो डैशबोर्ड में दिखाता है, जो आपकी रियल जीनियोलॉजी है, जिसको लेवल ट्री भी कह सकते हैं हम बोलचाल की भाषा में, वहां दूसरे लेवल से लेकर के 15वें लेवल तक जितने लोग आपकी टीम में आएंगे, उन सबके ज्वाइनिंग अमाउंट पैकेज अपग्रेड कॉस्ट का 1.5% फ्लैट मिलेगा। जो रेन बीएनबी कई सारा वीडियो ग्रुप में कल शेयर किया बहुत सारे लोगों ने, वो वहीं से रेनिंग हो रही है बीएनबी की। इसके लिए आपका खुद का रैंक इन्फ्लुएंसर या उससे ऊपर का होना चाहिए, और आपके 2 डायरेक्ट कम से कम इन्फ्लुएंसर रैंक से होने चाहिए। जो रैंक आपका है उस रैंक तक के पैकेज या उससे नीचे के पैकेज के ऊपर ये 1.5% मिलेगा। बिगनर है तो बिगनर पैकेज पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए 2 मिनिमम बिगनर डायरेक्ट भी होने चाहिए। दूसरी इनकम ये है। तीसरी इनकम हमारी वन टाइम डायरेक्ट इनकम है।
वन टाइम डायरेक्ट इनकम है। और डायरेक्ट इनकम हमेशा फर्स्ट पैकेज, हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है, ज्वाइनिंग पैकेज क्या है, बिगनर। आप डायरेक्ट मेंटोर में आ सकते हैं क्या, आइकॉन में आ सकते हैं क्या, नहीं। पहली बार आपको अपने आप को बिगनर पैकेज से रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट जो है वो बिगनर पैकेज है 0.0044, जिसमें बेसिक पैकेज कॉस्ट है 0.004। तो उसका 69% वन टाइम हर बंदे को क्या मिलेगा, डायरेक्ट बोनस मिलता है। और उसके बाद हम आते हैं रैंक अपग्रेड बोनस पे, जो ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है, जो ऑलरेडी हम 1.0 वर्जन में काम कर रहे थे। लेवल 2 से यहां लेवल 15 तक मिलेगा। दूसरे लेवल के लोग दूसरे लेवल की इनकम आपको देंगे, जो 69% है आपके बेसिक पैकेज कॉस्ट का। बेसिक पैकेज कॉस्ट क्या है, बिगिनर के लिए 0.004, इन्फ्लुएंसर के लिए 0.006, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको अगले लेवल की बेसिक पैकेज कॉस्ट आ जाएगी 15 लेवल तक। सिंपल प्लान है। रॉयल्टी सब लोग जानते हैं, 10वें लेवल से लेके 15वें लेवल तक कोई भी रैंक अचीव कर लेते हैं, उस रैंक की रॉयल्टी मिलती जाएगी। कब तक मिलेगी, टोटल इनकम आप जो अर्न कर लेते हैं वो 2x हो जाता है आपके टोटल पैकेज कॉस्ट का। रिवॉर्ड भी सबको पता है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, Q&A, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म सिस्टम। एक बात मैं और, क्वेश्चन आंसर सेशन लेने से पहले स्टार्ट करते हैं, चैट बॉक्स भी खुला हुआ है और अनम्यूट भी करूंगा। यहाँ पे दो बातें हमें समझनी है। एक्चुअली जब भी हम किसी नए कॉन्सेप्ट में जाते हैं या कोई नई चीज आ जाती है, तो हम उसको हमेशा कंपेयर करते हैं पुरानी चीज से। इंस्टेंट, ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी फितरत है। अभी जैसे ये 2.0 वर्जन आ गया, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा हैं, अभी उसको हम नहीं देख रहे हैं। क्या क्या हमें नहीं मिल रहा है, क्या क्या हमें हमारा मिस हो रहा है, क्यों ऐसे हो गया, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले प्रोग्राम में आप सिर्फ 24 लेवल से अर्निंग करते थे, सिर्फ 24। सुनिए मेरी बात को, पहले प्रोग्राम में मैक्सिमम 24 लेवल तक की इनकम थी। इस नए प्रोग्राम में हर किसी के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, आपका डीप डाउन लेवल बढ़ता जाएगा रैंक अपग्रेड बोनस में। और लेवल 3 में हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जितने डायरेक्ट जो करता जाएगा वहां से भी आपको कमाई होगी। 1.0 में लेवल इनकम ट्री बोनस तो नहीं था, रेकरिंग बोनस यहां डाला गया है, और वहां से अच्छी इनकम निकल के आ रही है। आप बिगनर भी हैं, कल मेरी टीम में कई लोगों का कॉल आया, बाहर की कंट्री से भी, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी, कि सर मेरे को $3 का रेकरिंग लेवल बोनस आया है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। आप सोचिए, रॉयल्टी के लिए लोग आइकॉन, लेजेंड, एम्परर में जाते हैं, वहां $1, $5, $7, $8 लेते हैं, बड़ा पैकेज। आप बिगनर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको $1 आ रहा है, $2 मान लीजिए डेली का आ रहा है। $2 भी डेली का यदि आ गया, यदि टीम एक्टिव है, जैसे 4,000 लोगों की टीम है, बिगनर 1,500 2,000 उसमें से हैं, उन लोगों ने बिगनर पैकेज से ही अब ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया, तो भी आपको जितने बिगनर है, बिगनर से आएगा। आपको इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर तक आएगा, बिगनर इन्फ्लुएंसर दोनों से आएगा। लेवल, रेकरिंग लेवल बोनस की मैं बात कर रहा हूं। तो आपकी कमाई चालू हो जाएगी रेकरिंग लेवल बोनस से। अपग्रेड कोई करे ना करे, बहुत से लोगों की टीम में अपग्रेड हो रहा है, लेकिन वो उस लेवल का अपग्रेड नहीं हो रहा है। जैसे 6ठे लेवल पे कोई इन्फ्लुएंसर करता है तो आपको पैसा नहीं आता, 5वें लेवल पे कोई अचीवर करता है तो पैसा नहीं आता रेकरिंग लेवल बोनस में, 8वें लेवल पे कोई मेंटोर बन गया तो आपको पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जिस लेवल पे जो शख्स है वो उस लेवल को अपग्रेड करेगा, तभी आपको पैसा मिलता है। रैंक अपग्रेड बोनस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। अभी तो 24 घंटे ऑलमोस्ट हुए हैं, थोड़ा वक्त 36 घंटे हो गए हैं इस सिस्टम को स्टार्ट हुए। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, प्लान को, प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। ये इनकम इतनी जबरदस्त है, रैंक अपग्रेड बोनस भी। वो बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट को, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने का, एंड आई एम श्योर रोशन जी को भी टाइम नहीं मिला होगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन बहुत से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को जिसे जैसे ही लॉन्च हुआ पढ़ना शुरू कर दिया, पब्लिश जब होने के बाद। उसमें कांस्टेंट लेयर 24 लिखा हुआ, वो लेयर नहीं है, वो अपलाइन है वहां पे, वो अपलाइन है। उतने लेवल की अपलाइन को सर्च करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इन्फ्लुएंसर की इनकम मिलनी है, तो जैसा कि अभी बताया रोशन भाई ने, कि हर 2 के टेबल में, 2 का पहाड़ा, उसके टेबल में वो 24 अपलाइंस को सर्च करेगा। मतलब लेवल्स कितने हो गए, यदि लेवल्स आप 1 बाय 1 काउंट कर रहे हैं, 48 लेवल्स।
अचीवर इनकम की बात करें रैंक अपग्रेड बोनस में, तो तीन तीन के टेबल में, तीन के पहाड़े में वो 24 अपलाइन को सर्च करेगा। लेवल कितने हो गए? 72। और जो बिगेस्ट ड्रॉबैक था सिस्टम का, वो यहां से निकल गया। जो काम करने वाले लोग हैं उनको पैसा आएगा, जो स्ट्रक्चर लगाने वाले लोग हैं उनको पैसा नहीं आएगा। देखिए, सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी बारीकियों को नहीं समझा जाता है, ध्यान दिया जाता है, उसको बेस्ट सिस्टम मान लिया जाता है। अपग्रेड्स क्यों आते हैं? आज हम सभी लोग अपनी रियल लाइफ में अपग्रेड्स ढूंढ रहे हैं। अभी पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी होनी चाहिए, पुराना मोबाइल है, नया मोबाइल होना चाहिए, अभी छोटा घर है, बड़े घर में जाना चाहिए, अच्छा ये कपड़ा है, अब दूसरे फैशन वाले कपड़े लेने चाहिए। हर चीज को हम अपग्रेड करते हैं। बिजनेस में भी अपग्रेड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पुराने एक्सपीरियंसेस और पुरानी आदत को बदलना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। राइट बीएनबी नेक्स्ट जेन जो है, एक गेम चेंजर और ट्रेंड सेटर प्लेटफॉर्म है। जब 7 अगस्त 2024 को, थोड़ा पीछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है आज, सभी सवालों का जवाब देंगे। जब 7 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। लेकिन मैंने फिर अपनी गलती सुधार ली, मैंने अपनी गलती सुधार ली और मैंने प्लान को स्टडी करके बोला मैंने कि नहीं, ये प्लान जबरदस्त हो सकता है। बहुत से लोग नहीं आए। आज सारी इंडस्ट्री देख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, क्रिप्टो बेस्ड हो, फॉरेक्स बेस्ड हो, जिस भी तरह से चल रहा है, राइट बीएनबी रूल कर रहा है। उन प्लेटफॉर्म्स के यूजर, कम्युनिटी मेंबर्स, टीम मेंबर्स आज यहां आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। राइट बीएनबी के प्लेटफॉर्म डेवलपर ने वो एक ऐसी चीज लेकर के आया, यूनिक, जो लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, लोग पैसा बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। सो मीन मेक निकालना, कहते हैं ना, टू मच ऑफ एनालिसिस ऑलवेज लीड्स टू पैरालिसिस। ये बिजनेस दिल से करने का है, और दिल से ही पैशन, पैशन दिल से होता है, दिमाग से पैशन नहीं होता है। दिमाग जो लोग लगाने लग जाते हैं, दिमाग लगाना है, वर्किंग के ऊपर लगाना है, लेकिन दिल से पैशनेटली सिस्टम को फॉलो करना है, तभी बड़ा पैसा आ पाएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करते हैं। चैट बॉक्स खुला हुआ है, आपका नाम लेकर के मैं क्वेश्चन आपका पढ़ूंगा और वहीं से जवाब भी देते चला जाऊंगा, क्विकली करेंगे। चलिए, थैंक यू इस्माइल मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके काइंड वर्ड्स के लिए। चलिए, आईफोन अनम्यूट कीजिए, जल्दी, क्विकली, शॉर्ट में, बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे। हेलो। जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। जी सर, जो क्लेम कैसे करते हैं सर रॉयल्टी? बड़ा सिंपल सिस्टम है। यदि आप रॉयल्टी अचीवर हैं, यदि आप जी रॉयल्टी सर। अचीवर हैं, तो आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, और डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद आप रॉयल्टी सेक्शन में जाएंगे। रॉयल्टी के दो टैब दिए गए हैं। रॉयल्टी मैं जी दिखा भी सर। देता हूं आपको, मैं ज्वाइन करके एक बार दिखा देता हूं आपको। ओके तो मैं सर। बोलता भी जाता हूं और स्क्रीन शेयर भी करता हूं। तो रॉयल्टी के दो टैब दिए गए हैं, उस टैब पे आप जा करके क्लिक करेंगे तो रॉयल्टी का टाइमर भी चालू हो जाएगा, और रॉयल्टी जो 6 रैंक्स की है वो भी दिखने लग जाएगी, रिवॉर्ड भी दिखने लग जाएगा। और उसके बाद आप जा करके वहां पे उसको आप क्लेम बटन का, यदि आप एलिजिबल हैं तो वहां पे क्लेम बटन का ऑप्शन भी आएगा, और आप रॉयल्टी को क्लेम कर सकते हैं। आपको डेली रॉयल्टी क्लेम करनी पड़ेगी, जी 24 सर, मैं घंटे क्लेम तक। कर रहा हूँ सर, लेकिन वो नहीं आ रहा है। क्योंकि आपकी क्लेम बटन इसलिए नहीं आ रहा है, बहुत, एक मिनट, बहुत से लोगों ने 2 टाइम्स रॉयल्टी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मैं अभी बता देता हूं। आपका कौन सा रैंक है? जी सर, मेरा आइकन रैंक है सर। कितनी कमाई कर ली है राइट बीएनबी से? जानवीर में तो मैं बहुत ज्यादा कमाई कर लिया हूँ सर। कितनी बताइए तो। अ, मेरा तो अभी मतलब 6 BNB तक कमाई कर लिया। हाँ, 6 बीएनबी तक कमाई कर चुके हैं। तो क्या है रॉयल्टी में क्राइटेरिया, क्या आपने प्लान नहीं समझा? 2x ऑफ योर टोटल इनकम। जी आपकी सर। टोटल इनकम यदि 2x हो जाती है जी। टोटल, तो आपकी रॉयल्टी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जी आपकी सर। रॉयल्टी बंद हो, मेरी रॉयल्टी भी बंद हो गई है। ठीक जी है। सर। तो आप लेजेंड में जब अपग्रेड करेंगे तभी, इसलिए क्लेम बटन नहीं दिख रहा है। कल मेरे बाहर के टीम मेंबर्स से भी बहुत सारे लोग परेशान थे कि नहीं, हम मेरा और नीचे। एक बंदा है सर, उसका भी हम्म। आइकन लेवल है। हाँ। उसका आईडी है 464491। हाँ। उसका क्लेम बटन आ रहा है, लेकिन उसको मतलब बोनस नहीं आ रहा है। नहीं, क्लेम बटन देखिए, क्लेम बटन आ रहा है। रॉयल्टी, रॉयल्टी का क्या होता है कि उन्होंने
क्लैरिफाई वो किया होगा, क्लेम किया है। क्लेम बटन, यदि आपकी 2x इनकम नहीं हुई है तो क्लेम बटन आएगा, और टाइमर जब स्टॉप होगा उसके बाद से 24 घंटे के अंदर नेक्स्ट क्लोजिंग तक जब टाइमर जीरो हो जाता है रॉयल्टी बटन में, क्लोजिंग जो जी। चल रही होती है, तो उसके 24 आवर्स तक आप प्रीवियस डे की रॉयल्टी क्लेम कर सकते हैं। नहीं क्लेम करेंगे तो आपकी रॉयल्टी लैप्स हो जाएगी और अगले दिन के रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में वो फंड चला जाएगा। ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो इस तरह से ये काम करता है, तो उनको उसके लिए कुछ आज। गैस फीस नहीं लगेगा ना सर? हाँ, गैस भी नॉमिनल सी लगती है, तो कुछ पैसों में लगती है, कुछ पैसों में लगती है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, कोई थैंक कोई यू वेरी मच। ओके। टेंशन नहीं है। केश राम जी अनम्यूट कीजिए। केश राम जी अनम्यूट कीजिए। विनोद जी। यस। हेलो सर। हम्म। बोलिए। सर हम दो डायरेक्ट जोड़ेंगे बिगनर में, और मैं भी बिगनर ही हूँ, तो उसका इनकम कितना आएगा? दो डायरेक्ट बिगनर में अभी तो बताया है, बड़े बड़े अच्छे अंदाज में एकदम व्हाइट बोर्ड पे दिखाया है। आप बिगनर हैं तो आपको बिगनर पैकेज का 10% मिल जाएगा, 0.0004। प्लस आपको डायरेक्ट इनकम बिगनर पैकेज का 69%, टोटल 79% आपको मिलेगा 0.004 का, दो लोगों और से। सर, हाँ सर, और मेरा एक सेकंड सवाल है सर। हम्म। सर, यहाँ से जो अर्न होता है वो हम अगर अपने अकाउंट में आईएनआर में रूपांतर करें तो वो लीगल रहेगा? बिल्कुल लीगल रहेगा, क्या दिक्कत है, बिल्कुल लीगल रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत से लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इंडिया में, अपने अकाउंट में ले क्योंकि रहे हैं, बाइनर लेकिन में जो केवाईसी होती है और वहाँ हमारा बाइंग का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। किसमें? बाइनेंस में। बाइनेंस में तो रहेगा। बाइनेंस सेंट्रलाइज सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, नॉर्म्स को फॉलो तो करते हुए आया है। वहाँ हम बाइनेंस बाय का रिपोर्टिंग। वहाँ क्रिप्टो बाय का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा हमारा। किसने बोला आपको? जो बीएनबी हम अर्न कर रहे हो ये नेटवर्क से आ रहा है। नहीं, हाँ, वैलिड वो नेटवर्क से आ रहा है, लेकिन आप वहां पे सेल करेंगे जाकर के, तो वो हाँ रिकॉर्ड गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकता है बाइनेंस। हाँ, तो खाली वो सेल का ही रिकॉर्ड रहेगा वहाँ हाँ, पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाइंग तो तो आप कर बाय का सकते हैं। रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो नहीं ये रहेगा। आपके पास बीएनबी कहाँ से आए ऐसा पूछा जाएगा शायद। बीएनबी आपने अर्न किया है, एक सिस्टम का हिस्सा थे, उसके थ्रू आपने अर्न किया है, बोल सकते हैं आप। कमाई है, कमीशन कहाँ से आया बोल सकते हैं कि एक सिस्टम था और वहां से मैंने तो अर्न किया है। इस सिस्टम से जो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग, सुनिए बात को पहले, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया विनोद जी, मैं जवाब देता हूँ। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कमाई करते हैं, अपने इनकम को डिक्लेयर करते हैं, उस पर टैक्स पे करते हैं, तो डिक्लेयर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने कमाया, आप मेंशन कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने अर्न किया। ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए एक्चुअली क्या है, पहले हम कमाना शुरू कर लें, बहुत से लोगों को टेंशन ये रहती है, पैसा आया नहीं, वो आगे फ्यूचर के ऊपर प्लानिंग करने लग जाते हैं, पैसा आएगा मैं बेचूंगा, टैक्स बनेगा, अब उस वजह से टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट सवाल पूछेगी, इससे अच्छा है कमाओ ही नहीं, तो ये सारे झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं ना कि नो रिस्क इज मोर रिस्क इन लाइफ, उनको लगता है ये रिस्की अफेयर हो जाएगा कल को। क्रिप्टो को लोग गलत अंदाज से देख रहे हैं, आपको पता होगा क्रिप्टो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर क्रिप्टो को लेकर के कर रही है। आज बाइनेंस को उन्होंने लीगलाइज एक तरह से ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे परमिशन दिया है, ये अपने आप में एक पहला सबूत है। 30% का टैक्स क्रिप्टो के ऊपर था, लेकिन 3 साल तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय करके या कहीं से गिफ्ट के थ्रू आपके पास आ जाता है, उसको स्टोर कर लेते हैं, 3 साल तक उसको रखते हैं, तो टैक्स 30% की बजाय आपको 12.5% देना होता है। ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आने वाले टाइम में अभी क्रिप्टो का माहौल बहुत जबरदस्त इंडिया में भी बनने वाला है। और 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो दूर है ही नहीं, कल मेरी कनाडा में किसी मेरी टीम मेंबर से बात हो रहा था, बोला सर, ही इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लेकिन लास्ट 40 साल से वो कनाडा में रह रहे हैं, राइट बीएनबी के मेंबर्स भी हैं, बोल रहे थे कि अभी यूएसए में जो अभी होने वाला है, बहुत अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी का फंक्शन पूरा करेंगे, बहुत सारे इंटरनल रिजर्व बना रहे हैं, क्रिप्टो रिजर्व फंड यूएसए की गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जैसे एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट ने बनाया था। क्रिप्टो क्रिप्टो में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट निवेश लोग करने वाले हैं वहां पे। तो जब यूएसए को पूरी दुनिया फॉलो करती है एक्सेप्ट चाइना, तो वहां जब माहौल अच्छा होगा, तो हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे राइट बीएनबी के साथ जुड़ चुके हैं, जहां बीएनबी एक बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट बेनिफिट देने वाला है, और पैसा भी नहीं लगाना है, फ्री में हम कमा रहे हैं, सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा मौका है।
तो ज्यादा इफ बट मत कीजिए, पहले कमा लीजिए। मैं तो कहता हूं कि आपने 10 करोड़ कमा लिया, 30% टैक्स, 7 करोड़ तो आपका प्रॉफिट होगा, मान लीजिए देना पड़े। हालांकि चार्टेड अकाउंटेंट, आपके कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देके आपके टैक्स को कम कर देंगे। और भी कई तरीके हैं। देखिए, पब्लिक डोमेन में हम लोग ऐसे डायरेक्टली बात नहीं करते हैं टैक्स को लेके, क्योंकि टैक्स आपका वाइट मनी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। तो बाकी है तो पर्सनल डिस्कशन हम लोग इसके ऊपर करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेन बीएनबी संतोष जी, अनम्यूट कीजिए संतोष जी। एक मिनट सर, गुड मॉर्निंग सर। एक छोटा सा सवाल था सर कि बोलिए। सपोज कीजिए मेरे संग तो नहीं है लेकिन टीम से आ रहा है, बट मेरा इनकम आ रहा है सर उसका। हम्म सवाल ये है कि सर मैं मेंटर हूँ, मेरे नीचे एक और मेंटर है, और हम्म, मेरे दूसरे बाइनरी प्लान में मैं बात कर रहा हूँ सर, ठीक और है। दूसरे लेवल में वो बिगिनर ही है। हम्म ठीक है, पहला। और उसके नीचे लंबा टीम बना हुआ है। तो हम्म, जो सर नीचे से ज्वाइनिंग आएगी उसका सर मेरे को 1.5% आएगा, नंबर वन। बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा? 1.5% मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में भी शेयर कर देता हूँ थोड़ा, तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, 1.5% आपको 15 लेवल तक, 1.5% जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर के 15 लेवल अपलाइन में वो डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे आपने ज्वाइन किया और आपके फर्स्ट लेवल में आपके ये डायरेक्ट्स आते हैं, ऐसे समझते हैं इसको। आपके फर्स्ट लेवल में आपके डायरेक्ट्स आ गए ऐसे। 1.5% का लेवल जीनियोलॉजी अलग चलता है, माई टीम कहलाता है आपके डैशबोर्ड में। इन्होंने अपने डायरेक्ट्स किए, ये आपके सेकंड लेवल्स में आ जाएंगे। जितने डायरेक्ट से करते जाएंगे, अनलिमिटेड डायरेक्ट से कर सकते हैं ऐसे। इन्होंने अपने डायरेक्ट्स किए, ये आपके थर्ड लेवल में माने जाएंगे, ये आपके थर्ड लेवल में माने जाएंगे। अब आप ऊपर में बैठे हैं, आपको नीचे 15 लेवल से 1.5% मिल सकता है। मिल सकता है, मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि यदि आपने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पूरा कर रखा है तो आपको मिलेगा। अब मान लीजिए यहां पे कोई शख्स आता है, इसके नीचे ये अपना दूसरा डायरेक्ट करता है, यहां पे कोई व्यक्ति आ जाता है और वो ज्वाइन कर लेता है। आपका रैंक पहले डिसाइड कर लेते हैं, मान लीजिए आप मेंटोर हैं और यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाता है, आप 1 2 3 चौथे लेवल पे है, ये एम्बेसडर से आता है, ये एम्बेसडर रैंक से ये व्यक्ति आ जाता है। तो आपको इसके, आप मेंटोर हैं और आपने 2 डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर वाला क्राइटेरिया पूरा कर रखा है, तो 1.5% एम्बेसडर, मतलब बिगनर, इन्फ्लुएंसर, अचीवर, एम्बेसडर, टोटल चारों पैकेज के बेसिक कॉस्ट का 0.004 प्लस 0.006 प्लस 0.012 प्लस 0.024, 1.5% आपको मिलेगा, स्ट्रेट अवे मिलेगा। इसको भी मिलेगा। ये मान लीजिए है पाइनियर, ये मान लीजिए पाइनियर है, ये आपका दूसरा डायरेक्ट यहाँ पे जो है, इसको भी 1.5%, क्योंकि हर पैकेज अमाउंट का 1.5% का प्रोविजन है 15 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन होने का। कैलकुलेशन आप देखेंगे जो हम लोग दिखाते भी हैं, 1.5% कितने कितने में डिस्ट्रीब्यूट होता है? 14 लेवल में 14। डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बनता है 21% जाकर के। तो हर लेवल में ये 1.5% पैकेज कॉस्ट का है, पैकेज कॉस्ट का है। यदि आपने क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी है, तो जैसे ये पायनियर है आपके नीचे, इसको भी 1.5% चारों पैकेज कॉस्ट का मिलेगा। यदि मान लीजिए ये अचीवर है, ये बंदा है, यहाँ पे मैं कर्सर जहां मूव कर रहा हूं, तो इसको, और इसने 2 डायरेक्ट इसने भी कर रखे हैं, ये दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, तो इसको भी बिगनर और इन्फ्लुएंसर और अचीवर तक का मिलेगा। अब इसको सर मैं नहीं थोड़ा मिलेगा। टोक रहा हूँ सर। हाँ, सर मैं थोड़ा टोक रहा हूँ सर। बोलिए। मेरा सवाल यही था कि सर दोनों, अगर दोनों में से एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, बिगिनर है, और हम्म एक इन्फ्लुएंसर प्लस है मेरे डायरेक्ट में, हम्म तो क्या मेरे को उसका जो 1.5% मिलना है नीचे का वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मेरा इन्फ्लुएंसर नहीं है, बिगिनर नहीं ही है? मिलेगा, बिल्कुल ओके, नहीं उस मिलेगा। उसके लिए अब एक समझते हैं, छोटा सा सर बताइएगा, यही सवाल है सर मेरा, कि हम्म सर एक हम डायरेक्ट किसी और को या तीसरे को मेरे डायरेक्ट में अगर मैं इन्फ्लुएंसर से ज्वाइन करा देता हूं, तो हम्म मेरा क्या होल टीम, माने ओल्ड टीम को ऐड करके, क्योंकि वो जोनोलॉजी में अलग गिरेगा सर, तो हम्म मैं बता रहा हूँ कि वो पुराने टीम जो लंबा हो चुका है सर, उसका भी मेरे 1.5% मिलेगा, क्योंकि वो ऊपर का एक अभी भी मेरा जो है वो बिगिनर ही है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं 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 हुआ है, कोई मिलेगा ना, कारण नहीं से मिलेगा ना। वो दो काम दो छोड़ दिया।
नो दो, आप एक्स्ट्रा डायरेक्ट कर देंगे तो मिलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको सर कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। पुराना टीम से मिलेगा, पुराना टीम से, टोटल पुराना टीम से मेरे को 1.5% बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल सबसे ओके, मिलेगा। थैंक यू। जब जैसे जैसे वो अपग्रेड करेंगे सबसे मिलेगा। पुराना टीम तभी तो शिफ्ट किया गया है, सबसे मिलेगा आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, जितने भी पुराने, देखिए सिंपल इसको समझते हैं, बड़ा सिंपल भाषा में। आप किसी भी रैंक पे हैं, उस रैंक तक का रिकरिंग लेवल बोनस आपको मिलेगा। आपके पुराने नए आगे आने वाले सभी लोगों से मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 1.5% आपके टोटल रैंक वाले बेसिक पैकेज कॉस्ट का, सभी से मिलेगा। लेकिन आपके दो डायरेक्ट, यदि आपने एक ही इन्फ्लुएंसर किया, एक बिगनर है, जब तक अपग्रेड होगा नहीं मिलेगा। आप दूसरा एक डायरेक्ट कार्ड डाल देते हैं, वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, मिलने लग जाएगा। सिंपल क्राइटेरिया है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चलिए ठीक है। एस के मुश्ताक जी, अनम्यूट कीजिए। बाजार नहीं किया था भाई। बोलिए। सुनील जी, अनम्यूट कीजिए। दोस्तों, आप हैंड रेज करते हैं तो अनम्यूट कर लिया कीजिए। हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। सर जी, मैं मेंटर लेवल पे हूँ और मेरे 19 डायरेक्ट है। हम्म। लेकिन कल मेरे दोस्त ने एम्बेसडर ये रैंक ये किया, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं आया उसमें से। मैं एक्चुअली 19 मेरे डायरेक्ट है, 19 फिर भी डायरेक्ट कुछ भी बिगनर नहीं आया। बिगनर हैं सारे? बिगनर हैं सारे या कुछ इन्फ्लुएंसर या नहीं उसके ऊपर भी है? नहीं नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई ये है, अलग अलग है, क्या नहीं आया लेकिन आपको? फिर भी नहीं आया। जो जिसने आपका अपग्रेड किया वो किस लेवल पे आपकी ट्री में है? वो मेरे सेकेंड लेवल में है, मेरा डायरेक्ट है वो। नहीं, जिसने एम्बेसडर किया वो मेरा ये तो डायरेक्ट है। एक चीज बताइए, आपका डायरेक्ट है वो। अब समझिए, देखिए हाँ एक्चुअली जी। कई लोग प्लान ही नहीं समझ पा रहे हैं। प्लान नहीं समझेंगे तो कैसे पैसा आएगा और कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे? अब इसको समझते हैं। आपका डायरेक्ट है वो, आपका हाँ जी। डायरेक्ट है मतलब फर्स्ट लेवल में है। हाँ जी। हाँ जी। आपका डायरेक्ट है, फर्स्ट लेवल में है। ठीक है। ये क्या हाँ। पहले अचीवर थे? नहीं हाँ, उन्होंने अच्छी बात की, बराबर। अभी एम्बेसडर किया कल उन्होंने। आपका रैंक कौन सा है? मैं मेंटर में हूँ। हाँ, तो आपके फर्स्ट लेवल में तो आपको एम्बेसडर रैंक का 10% जरूर आया होगा रेफरल बोनस। फर्स्ट लेवल के लोगों से, यदि वो आपका डायरेक्ट है, वो बंदा यदि वो हाँ। डायरेक्ट है तो आप चेक कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि वो मेरा डायरेक्ट है, इस लेवल पे है। आप रेफरल माई टीम में जाके फर्स्ट लेवल पे क्लिक कीजिए, जीनियोलॉजी में वो आपका डायरेक्ट में उसकी आईडी दिख रही है, तो अचीवर से एम्बेसडर क्या है, तो श्योर शॉट 10% रेफरल बोनस मिलना ही मिलना है। नहीं का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और एम्बेसडर अपग्रेड किया तो रैंक बोनस तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद वो बाइनरी में भी आपके फर्स्ट लेवल में आया होगा। यदि वो बाइनरी ट्री में देख लीजिए, कम्युनिटी ट्री में जाके उसकी पोजीशन देख लीजिए, फर्स्ट लेवल में आया होगा, यहाँ पे वो बंदा होगा। तो ये अचीवर से एम्बेसडर बना तो इसके चौथे लेवल की अपलाइन को जाएगा ना पैसा, आपको थोड़ी आएगा पैसा रैंक अपग्रेड में। रैंक अपग्रेड में आपको अपग्रेड बोनस दूसरे लेवल से लेके 15वें लेवल तक मिलता है। तो आप चेक कीजिए, अभी मैं मीटिंग में हूँ मौजूद, आप चेक करके देखिए, बताइए अच्छा, मुझे और फर्क। सर, और दूसरा सवाल ऐसा है कि मेरे दो जो मैंने डायरेक्ट किए ना, हम्म। मेरे जो एकदम शुरू में दो डायरेक्ट किए, उसका एक मेरा एक टीम अच्छी तरह से दौड़ रही है, लेकिन दूसरा जो है वो बिगिनर ही है। हम्म। ठीक है। तो हाँ, तो उसका जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा है बोलेगा तो। मैंने मेटामार्क्स में किया था, क्या ओपन नहीं हो रहा मेटामार्क्स है? में, लेकिन यहाँ ओपन उनका ओपन ही नहीं हो रहा है। अरे भैया, तो सुनील बाबू ऐसी बात है, हम लोग चीजों को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। मेटामास्क में क्यों? मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट आम आदमी के लिए ऑपरेट करना, मेटामास्क तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, सेटिंग करना पड़ता है। ट्रस्ट वॉलेट में भी इशू आता है। सेफपाल वॉलेट सबसे आसान है। ठीक है। सेफपाल वॉलेट में उनके वॉलेट को इंपोर्ट करा दीजिए और वहाँ ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत। सेटिंग नहीं हो पा रही है इसलिए मेटामास्क में नहीं हो रहा है। मेटामास्क में भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें नेटवर्क आपको चेंज करने का अलग प्रोसेस होता है सेटिंग का। ठीक है। तो आप करा लीजिए, सेपाल वॉलेट में करा लीजिए, इजी है। नहीं तो मेटामास्क में भी यूट्यूब पे जाके देखिए कैसे आप नेटवर्क चेंज करते हैं ओपीबीएनबी का, वो करके आप करेंगे तो वहां भी ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग टोकन पॉकेट मेटामास्क में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सेटिंग नेटवर्क का अलग होता है। सेपाल की तरह, ट्रस्ट वॉलेट की तरह इजी नहीं है ब्लॉकचेन नेटवर्क को चेंज करना वहां पे, इसलिए वहां पे दिक्कत आती है। अंश गुप्ता जी, अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। गुड सर मैं मॉर्निंग। ये जानकारी चाह रहा था, जो एक बार अपने वैलेट में जो इनकम आ चुकी है उसको तो नहीं डेबिट हो सकती कभी दोबारा, ये अपने आप नहीं, ऑटोमेटिक अगर वो क्यों लॉस डेबिट में हो हो? जाएगी? वो कि ये अगर सेंट्रलाइज सिस्टम थोड़ी है, वो क्यों जी डेबिट जी हो जी, जाएगी? यहाँ ठीक है कभी सर कुछ फिर। डेबिट नहीं होता है, यहाँ क्रेडिट ही होता है, सिर्फ काम होगा ओके तो क्रेडिट होगा, कोई डेबिट नहीं होगा। ओके सर, थैंक। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, बहुत से लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं मेरा रीसेंट इनकम शो नहीं हो रहा है। रीसेंट इनकम शो तभी होगा जब बनेगा, डेटा पूरा माइग्रेट हुआ है तो रिसेंट इनकम आपका बनने लग जाएगा तो शो होने लगेगा। बाकी सारे इनकम, टोटल इनकम, सारे बोनसेस, आपके रैंक के जितने नाम है सबके बोनस आपके दिख रहे होंगे। रिसेंट इनकम जैसे इनकम बनने लग जाएगी आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है। MS हुसैन जी का चैट में सवाल है, मेरे 8 डायरेक्टर में किसी दो ने एम्बेसडर किया हुआ है, दो इन्फ्लुएंसर की क्राइटेरिया माना जाएगा ना? बिल्कुल माना जाएगा सर, बिल्कुल माना जाएगा। सिंपल सी बात है, एक ही सवाल को हम लोग अलग अलग अंदाज में पूछ रहे हैं, बिल्कुल माना जाएगा। MK पाठक जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर कुछ चीजें नजर में आई हैं। जैसे मान लीजिए रेन बीएनबी और राइट बीएनबी का दोनों का लोगो सेम है सेप पाल वॉलेट में। तो लोग क्या कर रहे हैं, राइट रेन बीएनबी की जगह राइट बीएनबी को ओपन करके वहां पे आईडी अपग्रेड कर ले रहे हैं और अच्छा। बोल रहे हैं राइट रेन बीएनबी के मेरा आईडी अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ कुछ इस तरीके का कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग पहले कंफर्म कर ले कि आपने रेन बीएनबी का साइट खोला है या फिर राइट बीएनबी का साइट खोला है, वहां पे जाके तब जाके आईडी अपग्रेड करें या फिर रेफर लिंक को नहीं, मैं इसका इसका एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। सेपपाल वॉलेट में राइट BNB आप खोलेंगे, राइट BNB.live या BNB factory.cloud, तभी आपका पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में खुलेगा। rainbnb.com आपको हमेशा ही नए कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ जाएगा, क्योंकि rainbnb.com डोमेन नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड है। rainbnb.com से आपका वॉलेट वही है। यदि राइट BNB.live या BNB factory.cloud करेंगे तो आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर जाएंगे अपने वॉलेट से। सेपपाल वॉलेट में रिसेंट में दोनों लोगो दिखता है ना सर, तो वही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। हाँ, नहीं तो आपको डोमेन नेम देखना है, लोगोस पे नहीं देखना है, डोमेन नेम देखना है। डोमेन नेम से आपकी आइडेंटिटी है आपके वॉलेट की जो कनेक्ट होगा। डोमेन नेम रेन BNB करेंगे तो हमेशा जो नेक्स्ट जेन सिस्टम है उसी में आएंगे, रेन BNB वाले ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ठीक है पाठक जी। थैंक यू सर। ओके। अनूप चेतिया जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम्म। मान लीजिए मैं बिगिनर पे हूँ। हम्म। मैंने मेंटोर लेवल का 10 आदमी मैंने ज्वाइन करा दिया मेंटोर पैकेज पे। हम्म। तो मुझे कितना पैसा आएगा सर? अभी तो बताया, कितनी बार तो बता चुके हैं। अभी तो बताया भाई साहब, रोशन जी ने बताया, मैंने भी बताया, रिपीट किया। आप बिगनर पे हैं तो आपको बिगनर पैकेज कॉस्ट का 69% प्लस 10% मिलेगा, उसके ऊपर टोटल 79% मिलेगा बिगनर पैकेज कॉस्ट का। मतलब 0.004 का 79% कैलकुलेट कर लीजिए। जितने डायरेक्ट मेंटोर हाँ से करेंगे, पाइनियर से करेंगे, आइकॉन से करेंगे, आपको मिलता जाएगा। एक बार ही मिलेगी वो इनकम। आप अपने लेवल को अपग्रेड कर लेंगे, तब जितने लोगों को आपने किया है वो अपग्रेड करते जाएंगे, उनसे आपको बार बार मिलेगा। रेफरल हाँ, बोनस तो आपको मान लीजिए 10% सर। बार बार मिलेगा। ठीक है। हाँ सर, और एक तो है, मैं क्लियर होना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं मेंटोर पैकेज पे हूँ और मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग मैंने मेंटोर पैकेज का ही ज्वाइनिंग किया, तो मुझे मेंटोर पैकेज का पूरा पैकेज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना सर? पूरा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप मेंटोर पे हैं और आपने किसी को डायरेक्ट किया, वो भी मेंटोर से आता है, तो बिगनर से लेकर के मेंटोर तक का आपको 10% मिल गया। बिगनर, हाँ इन्फ्लुएंसर, अचीवर, मेंटोर बोलते हैं तो पहले के 5 पैकेज का भी कॉस्ट उसमें जुड़ा हुआ है। तो टोटल पैकेज, मेंटोर का टोटल पैकेज कॉस्ट 0.209 BNB होता है। उसका 10% रेफरल बोनस मिल जाएगा, प्लस डायरेक्ट इनकम 69% मिलेगा। बिगनर पैकेज का 0.004 का 69% 0.026 समथिंग होता है, वो मिल जाएगा। और वो मेंटोर वाला बंदा कल को एम्परर बनता है, क्रिएटर बनता है, फिर से सभी पैकेज पे 10% मिलेगा। ये सब बेनिफिट्स लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो लेवल जंप को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में इंसानी फितरत है, जो हमारे पास है, आ रहा है, उससे हम खुश नहीं हैं। जो नहीं है उससे हम बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है। तो इसका जवाब मिल गया अनूप चेतिया जी।
ठीक है सर, हाँ मिल गया। चलिए, एंजॉय कीजिए राइड बीएनबी में। बारिश हो रही है राइड बीएनबी की, लेकिन बारिश में वही लोग भीगेंगे जो अपने घर से निकलेंगे। घर में बैठे रहेंगे कमरे में तो बारिश का दूर से मजा ले सकते हैं। निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। सुभाष जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सर्वेश कुमार मौर्य, चैट बॉक्स भी खुला हुआ है दोस्तों, सभी का हेलो। सवाल आएगा यदि बोलने का ही मौका देते रहेंगे तो। हाँ सर्वेश जी बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी ऑल ऑफ यू। सर मेरा एक सजेशन था, जो पूछ रहे थे भाई साहब कि जो राइट बीएनबी पुराना वाला खुल जा रहा है उसमें अपडेट कर रहे हैं, तो हम्म। सबसे पहले उस एफआल में जाएं, राइट बीएनबी की जितनी वो हिस्ट्री है वो डिलीट कर दें, हाँ हाँ सही बात है। और उसमें जाके रेन बीएनबी वाला जो है उसको लॉगिन कर बिल्कुल लें, तो बिल्कुल। परमानेंट उनका रेन बीएनबी खुलेगा, राइट बीएनबी नहीं खुलेगा। जब सही अब सही राइट बीएनबी 1 पॉइंट में काम नहीं करना है तो उसकी हिस्ट्री रखने से कोई मतलब नहीं, सही बात है, सही बात तो है। उसमें एब्सोल्युट। जाके अपना कर लें। थैंक यू बाकी एक थैंक लोग सवाल जो पूछ रहे थे लीगलिटी के लिए कि बाइनेंस से मैं कैसे लूंगा, क्योंकि यू। वहां से अलाउड नहीं है। सर मैं प्रोडक्ट में करता था, मैं आईटीआर भरता हूँ, हम्म मैंने वो कंपनी उसमें मेंशन कर रखी है, मेरा टीडीएस जो कटता है जब हम्म मैं आईटीआर भरता हूँ रिफंड होके आ जाता है। हम्म। तो ज्यादा दिमाग लगाने से, ज्यादा सोचने से मतलब नहीं, पहले आप कमाइए यहाँ पे। भाई सही सही है, मैंने भी वही कहा था। ठीक है भाई सर्वेश जी अगर बोलिए। आप कमा रहे हैं, अगर यही हम इंडिया से कमा रहे हैं, अगर मेरा कुछ परसेंट जा रहा है तो कहीं ना कहीं जा ही रहा बिल्कुल बिल्कुल। है, और किसी न किसी के उसमें लग रहा है। अब तो हम्म। टैक्सेशन उतना उसमें 12.5% भी कर दिया है। ठीक है आप बिल्कुल। अनलिमिटेड क्यों होल्ड करिए, आप 3 साल रखिए, उसके बाद सेल आउट कर लीजिए, फिर बाइंड कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई सारे तरीके हैं, हम लोग पब्लिक जी प्लेटफॉर्म जी जी पर नहीं सर। शेयर करते हैं। आप इंडिविजुअली अपने अपलायंस से, डायरेक्ट अपलायंस से, और किसी से, मुझसे, रोशन जी से, और भी किसी के साथ कनेक्ट होके ये सारी जानकारी ले सकते हैं कैसे क्या करना है। विजय सिंह जी अनम्यूट कीजिए। मतलब बड़े बड़े अजीब अजीब से सवाल लोग पूछ रहे हैं। तरुण जी पूछ रहे हैं, सर इसमें हर लेवल पर हमें 2 डायरेक्ट करना जरूरी है? क्यों हर लेवल पे करना जरूरी है? ये किसने बता दिया आपको? यहाँ आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट करना जरूरी है। और ख्वाजा आप हकुन जी बार बार हैंड रेज करें, उनको ले लीजिए एक बार। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ मिनिमम 2 डायरेक्ट करने जरूरी है, और ये वो 2 डायरेक्ट यदि इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो आप हर इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, हुकुम जी कहाँ है? 1 मिनट सर्च करने दीजिए मुझे। वो तो है नहीं मौजूद। यस, अनम्यूट कर दिया उनको, अनम्यूट कर दिया अच्छा मैंने। ओके ओके। यस। या फौजा हकुन टीम। अच्छा हाकुन, हाकुन ओके, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ, गुड मॉर्निंग बोलिए। सर। हाँ गुड सर मैं मॉर्निंग। बिगेनर हूँ और मैंने कल 2 आदमी को रेफर किया था। एक का सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, ठीक है। दूसरा का सक्सेस नहीं हुआ है, उसका रजिस्टर ऑप्शन ही नहीं आया, लॉकआउट डायरेक्ट सेलिंग का। रजिस्टर ऑप्शन नहीं आ रहा है मतलब? हेलो। नहीं हेलो समझ। सर। रजिस्टर ऑप्शन तो कुछ आता ही नहीं है। रेफरल लिंक उनको भेजिए, उनको बोलिए वॉलेट कनेक्ट करके। हम्म। आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू है आपका। उफ, उड़ गया। हेलो। 9 बजेगा नहीं। ठाकुर जी इधर ध्यान दे लीजिए, सवाल पूछिए अपना। चल बिजी हो गए ठाकुर जी। अजमत अली जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी पहले प्लान बताया जा रहा था जिसमें 15 लेवल का प्लान, तो हम्म उसमें टोटल 15 लेवल में जो इनकम आती थी वो हम्म करीब करीब 22,54,000 डॉलर का बीएनबी का इनकम हो जाता था। हम्म और अब का अगर टोटल ये 10% और 1.5% टीम में ही बट रहा है, तो अब हम्म। 15 लेवल में 14 लाख ही डॉलर आ रहा है, या 14 लाख साक्षी डॉलर नहीं, वो बीएनबी है, क्यों हजार परेशान हो रहे हैं? 14,80,000 पहले बीएनबी 100 आ रहा 200 500 बीएनबी कमा लीजिए अजमत भाई। यही है दिक्कत एक्चुअली। लोग, मैं वही तो सवाल बोल रहा हूँ, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। पीपीटी पीडीएफ पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, 100% डिस्ट्रीब्यूशन रैंक अपग्रेड बोनस में आ रहा था। अब उसको 69% करके 2 जगह इनकम क्रिएट की गई। 21% रेकरिंग लेवल में और 10% रेफरल बोनस में डाल दिया गया। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 100% ही है अभी भी। लेकिन ऐसा करने से कई लोगों को, बहुत सारे लोग जिनको पेमेंट नहीं आ रही थी, अब पेमेंट आने लग गई है, बार बार इनकम आने लग गई है। ठीक है,
14 लाख बीएनबी तो कितने लोग कमाएंगे वो तो भविष्य बताएगा। मैं तो कहता हूं पहले 200-400-500 बीएनबी कमा लीजिए, पहले 10 बीएनबी कमा लीजिए। ज्यादा सोच बड़ी रखना बहुत जरूरी है। हमेशा कहा जाता है थिंक बिग, एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन गोल बनाइए। एम्बिशन से काम नहीं चलेगा। गोल होना चाहिए कि 2025 में मुझे 500 बीएनबी कमाना है। 500 बीएनबी आपको कई करोड़ कमवा देगा। तो आप 14,81,000 हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट में तो 35,000 बीएनबी था। 5 महीने में कितने लोगों ने 100 बीएनबी भी बनाया वहां से, या 10 बीएनबी भी बनाया? कुछ लोगों ने जरूर बनाया। तो वो प्लान का कैलकुलेशन है, उस पर मत जाइए। पहले 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 बीएनबी तक पहुंचिए। उसके बाद तो आप माला माल हो जाएंगे। इतने में ही माला माल हो जाएंगे। बीएनबी का जो रेट होने वाला है, आज जिन्होंने 10-20 बिटकॉइन 2016, 17, 18 में ले लिया, उनको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है अब। ठीक है, ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचेंगे तो फिर दिमाग पजल हो जाएगा। टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ठीक है, विजय सिंह जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। विजय भाई आपने हैंड रेज किया है, इनम्यूट करने पे बोल नहीं रहे हैं। साइरल सार्जेंट अनम्यूट कीजिए। हेलो, हेलो, बताइए। गुड मॉर्निंग हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर। रेन बीएमबी काफी अच्छा है, बट इसके अंदर मेरा एक ही डाउट था, हम्म जो बोनस और जो रिवॉर्ड्स है वो कहाँ से दे रहा है सिस्टम में? बोनस और रिवॉर्ड कहाँ से दे रहा है? इस उसका कैलकुलेशन सेट नहीं हो पा रहा है मेरे को एक्चुअली। क्यों नहीं कैलकुलेशन सेट हो पा रहा है? बट क्या क्या आपको 69%। क्या आपको दिक्कत आ रही है? बताइए, जल्दी बताइए। अभी सर कैलकुलेशन आपको सिक्स सेट कर देते सर हैं। 69% जो है आपका इसके अंदर जा रहा है, अपडेट इन इसमें जा रहा है लेवल हाँ। का। 10% रेफरल जा रहा है। हाँ। 21% हम लोग के लिए ये जा रहा है अपना 1.5 जो है 14 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हम्म तो ये 110% जो है, वो जो 10% वो कहाँ से आ रहा है उसका? 10% एक्चुअली कहाँ से आ रहा प्रोजेक्ट में ये है? आइडेंटिफाई किया हुआ नहीं है, नहीं, तो आप 110%। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं आपको या सवाल समझ गया। सवाल को ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं। 100% आपका बेसिक पैकेज कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ कहाँ? एग्जैक्टली। रेफरल बोनस में, सुनते जाइए। रेफरल बोनस में, रेकरिंग लेवल बोनस में, उसके बाद बच गया रैंक अपग्रेड बोनस में, डायरेक्ट बोनस में। रॉयल्टी रिवॉर्ड के लिए एक्स्ट्रा 10%। आप पैकेज का कॉस्ट देखेंगे ना, पैकेज का कॉस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिया जाता है। हाँ, बेसिक पैकेज कॉस्ट क्या है? बिगिनर के लिए 0.004 4। प्लस 10% आप ऐड करेंगे तो आ जाता है 0.0044 बीएनबी। यही तो है। 10% ऐड करने पे ही आता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन है। यही डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इन्फ्लुएंसर पैकेज से कोई आता है 0.006 प्लस 10%। वो आप कैलकुलेट करेंगे 0.0066 बीएनबी। यही तो कैलकुलेशन है। ये आप पे करते हैं। आपके डैशबोर्ड में भी खोल के देखिए। जो पैकेज आपने वो नहीं कर रखा है अपग्रेड, वो अमाउंट यही दिखाता है। बेसिक पैकेज का 10% दिखाता है। तो यहाँ से 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस अमाउंट का। 100% जा रहा है 4 तरह की इनकम में, बाकी 10% जा रहा है रिवॉर्ड रेकरिंग बोनस में। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या कहाँ कंफ्यूजन है बताइए? प्लान को थोड़ा समझना पड़ेगा। पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। रैंक अपग्रेड जो अमाउंट है बेसिक पैकेज प्लस 10% है, दिया हुआ है पीडीएफ में। ओके ओके। ओके, बट वही सर, कैलकुलेशन थोड़ा सा ये नहीं हो पा रहा था, कोई बात दैट्स नहीं। अभी क्लियर हो गया? या ऑलरेडी आई ओके। सॉ अर्न फॉर ये 10 to 12 BNB for ओके। one for rider. ओके। But I am also right now happy very. So ओके, okay, ग्रेट thank you ग्रेट। sir, फ्रॉम thank वेयर you, यू yeah, आर? thank you. फ्रॉम कहाँ से आप हैं? फ्रॉम वेयर यू आर? Sir विच पार्ट? Mumbai sir, Mumbai. मुंबई। ग्रेट ग्रेट। Yeah. चलिए, Thank you. नाइस। ओके, चलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा बात है, मैं बस वो बोलना चाहती हूँ, अगर आप बोलने दे तो। बोलिए बोलिए और बोलिए कहीं कोई डाउट होगा अगर, तो आप उसको क्लियर कर दीजिएगा। बोलिए। राइट बीएनबी 2.0 जो है, अब हमारा रेन बीएनबी जो हो गया है, इसमें कोई चीजें जो है कट आउट नहीं हुई है, ऐड हुई है, जो लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सारे पैकेज सेम है, ज्वाइनिंग पैकेज, अपडेट पैकेज, सारी पैकेज सेम है। इसमें कुछ चीजें हैं जो ऐड हुई है। पहले हमें
हर लेवल से वन टाइम पैसे आते थे, 100% आता था, पर वो वन टाइम आता था। बट अब समझने की बात ये है सभी लोगों को, हमारा जो पहले वाला जो सिस्टम था, जो एक्सट्रैक्टर था, वो हमारा सेम है, 2 4 8 16 32, ठीक है। अब आपको क्या था ना कि पहले अब बिगिनर का आपको $3 अगर था तो $3 यानी 0.0044 आ रहा था। सेकेंड लेवल से 0.0066 बीएनबी आ रहा था, जो 100% था। बस इसमें चेंजिंग यही हुआ है कि अब आपको 69% मिलता है। आपके फर्स्ट लेवल पे जितने मेंबर होते हैं उनका मोबाइल नंबर और नाम आपके पास होता है, उनके सेकंड नंबर लेवल के भी लोगों का नाम और नंबर आपके पास होता है। बस यही है कि उसको आपको इसमें एक नया और ऐड वर्जन कर दिया गया है कि आप अपने सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल को यहाँ पे आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे बेनिफिट ये हुआ है कि ये नंबर आपके पास पहले भी था, अभी भी है। बेनिफिट ये है कि अगर आपको हर लेवल से अगर आपको लगातार 6-9% मिल रहा है तो आपको डेली की इनकम यहाँ पे बढ़ रही है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सेकंड, अगर वो आपके डायरेक्ट है तो डायरेक्ट का 10% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी हर बार, वो जो भी लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। यानी कि सपोज अगर आपने किसी भी एक मेंबर को रेफर किया, वो आपके थर्ड नंबर पे गया तो 10% तो आपको ऑटोमेटिक मिल गया। डायरेक्ट आईडी लगाने का 0.0044% का आपको 69% एक्स्ट्रा मिल गया। और वो अगर वो बिगनर करते तो बिगनर का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अचीवर का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 1.5% जो है, तो ये आपको बढ़ करके आ रहा है। तो ऑटोमेटिक देखा जाए तो एक बंदे से 80.5% तो हर बार आपको मिलना है, और साथ ही साथ अगर वो आपके डायरेक्ट है तो 10% एक्स्ट्रा मिलना है, और बाकी का जो आपको अमाउंट घट रहा है वो सारे लेवल में 1.5% आपका बट रहा है। तो लॉस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्लान है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर पैकेज यहाँ पे बढ़ाया जाता, अपग्रेड का पैकेज बढ़ाया जाता, तो हमें प्रॉब्लम होती कि सर यार आपने पैकेज तो बढ़ा दिया तो इनकम बढ़ा के साथ साथ, यहाँ सिर्फ इनकम बढ़ी है लेवल वाइज। क्योंकि कल मैंने देखा, मैंने बहुत ज्यादा बड़ी तैयारी नहीं की थी, मैंने बहुत मिनिमम वाली तैयारी कर रखी थी कि आएगा तो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम है, हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे उतरते ही नहीं है। तो हमें पता है ऑनलाइन में लोग हमारे साथ बात तो कर लेते हैं लेकिन पूरा प्लान हमारे साथ सुनते हैं, ज्वाइनिंग किसी और के साथ उनकी होती है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से तैयारी की नहीं थी, बहुत मिनिमम का है ना, 2-4 लोगों से बात करके हमने उस तरीके से किया, लेकिन फिर भी हमारी कल जो लेवल वाइज इनकम है वो सुपर्ब आई है, जितना हमने नहीं सोचा था उस हिसाब से आई है। तो आप ये समझो ना, पावर समझो कि हर लेवल से आ रहा है। फोर्थ लेवल का अगर एम्बेसडर का आपको 69% आ रहा है, साथ ही साथ उनका अचीवर का भी और इन्फ्लुएंसर का भी आपको 1.5% आ रहा है, तो ये बड़ा अमाउंट आ रहा है। तो क्या आ सकता है या क्या लॉस होगा, उस चीज पे ध्यान दीजिए कि वो आने वाला जो यस हमारा इनकम है वो लॉस ना हो। अगर आप उस पे ध्यान देंगे ना तो जो बड़ा अमाउंट है ना वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक ही बार 21,000 बीएनबी या 34,000 बीएनबी पे ध्यान मत दीजिए, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होता है, तब जा करके बड़ा होता है। खुद कंफ्यूज रहेंगे, क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाला रहेगा, वीडियोस देखिए, प्लान को समझिए, बहुत सिंपल सरल भाषा में है। मैं सही बोल रही हूँ सर? हाँ पूर्णिमा, अब आपको रोको, कुछ सवाल है और मीटिंग को जल्दी फिनिश भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, एडवाइस एंड अपडेट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों कुछ लोगों का सवाल चैट बॉक्स में भी आ रहा है, उनको भी क्विकली जल्दी लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 1.5 घंटे का टाइम हो चुका है, मीटिंग को हमें खत्म भी करना है और भी काम है बहुत सारे। ओके, बहुत से लोग पूछ रहे हैं डोमेन कितने साल का। डोमेन हुईज में जाकर के आप देख सकते हैं, चेक सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, राइट बीएनबी, रेन बीएनबी, जो भी है नेक्स्ट जेन राइट बीएनबी, ये नेम बेस्ड, डोमेन बेस्ड, वेबसाइट बेस्ड, वॉलेट बेस्ड सिस्टम नहीं है। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन बेस्ड है। नेम, वॉलेट, डोमेन, ये सारे जरिए हैं एक आम आदमी के लिए इस सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। तो डोमेन बेस्ड सिस्टम नहीं है। डोमेन पहले भी कई सारे थे, आज भी अलग हैं, कल को और बहुत सारे आएंगे। डोमेन 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो ये समझ जाए, सारा सिस्टम हमारा ब्लॉकचेन के थ्रू रन गवर्न होता है। तो हम लोग मीनिंगफुल सवाल पूछें, सेशन को प्रोडक्टिव बनाएं। इधर उधर के सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लास में 30, 40, 50 बच्चे में से
दो चार पांच बच्चे अच्छे होते हैं, टीचर सबको वही चीज पढ़ाता है, लेकिन बाकी बच्चे इधर उधर ध्यान भटकाते रहते हैं, उल जलूल सवाल पूछते रहते हैं जो पढ़ाई स्टडी से रिलेटेड नहीं होता। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है? सब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, यदि फोकस करेंगे सिस्टम पे, जो पूर्णिमा ने भी बहुत अच्छा कहा, प्लान को समझेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, आपके सभी सवाल धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। और अन जो प्रोडक्टिव सवाल है उससे बचिए, वो टाइम वेस्टर आपके लिए भी होता है, हम लोगों के लिए भी है। टीम से कॉल आ रहा है, उनको रेफरल लिंक भेजना है क्या? बेनू जी आपका क्या सवाल है? रेफरल लिंक भेजना है तो आप भेज क्यों नहीं रहे हैं? बताइए, क्विकली बताइए तो। बेनू रावत जी अनम्यूट कीजिए, क्यों नहीं आप रेफरल लिंक भेज रहे हैं? बेनू रावत जी अनम्यूट कीजिए। बेनू रावत जी गायब हो गए, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि टीम से आ रहा है, रेफरल लिंक भेजना है, नहीं भेज पा रहा हूं। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आपको अनम्यूट कीजिए। शाहिद खान जल्दी अनम्यूट कीजिए। आप 5 मिनट में इस सेशन को क्लोज हेलो करेंगे, ठीक है? यस, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए आगे। सर मेरा सेफ कॉल जो है नहीं खुल रहा सर। क्यों नहीं खुल रहा? सर इसमें इशू आ रहा है, स्टॉपिंग बता रहा सर। स्टॉपिंग बता रहा है? चलिए जी जी आपको होस्ट बनाते हैं, स्क्रीन शेयर करना जानते हैं? जी सर, कर लेंगे। चलिए कीजिए, करके दिखाइए क्या दिक्कत आ रही है, जल्दी क्विकली। जी जूम सर, में जाइए, स्क्रीन शेयर पे जाइए, सेपाल वॉलेट में जाइए। जी जी। बेनू रावत जी, ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? आपको अनम्यूट किया है, आप तो आ ही नहीं रहे हो। अनम्यूट करके प्रॉब्लम बताइए क्या आ रहा है। हम्म, नहीं कर पा रहे हैं शेयर आप स्क्रीन? चलिए कोई बात नहीं। शाहिद खान जी अनम्यूट शेयर नहीं कर पा रहे। अजहर भाई बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ, अभी का जो हम लोगों का रिवॉर्ड के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम में भी कुछ दिक्कत नहीं है, सब समझ में। अभी का हम्म, जो है रिवॉर्ड में है, जो प्राइम क्लब में है, तो एक भी बंदा इधर नहीं है। अगर कौन सी क्लब में? हाँ, ठीक है। अभी एक अगर हम डायरेक्टर बन जाए और 500 को अभी बना दिए, हाँ, तो क्या हम लेकिन लोग वो रिवॉर्ड? 5 डायरेक्ट आपके नए होने चाहिए। पुराने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग डायरेक्ट आपके थे वो काउंट नहीं होंगे इसमें, वो नए डायरेक्ट होने चाहिए। आप समझ नहीं रहे। हम तो डायरेक्टर बन जाएंगे और 5 को नया कर देंगे, ठीक है? तो हाँ, जो रहा है वो सब मिल जाएगा अभी का मैंने जिस हाँ दिन मिलेगा, ज्वाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग रहेंगे उसमें बटेगा। आप अकेले तो आप ही को जाएगा, बिल्कुल। तो अभी तो जो रॉयल्टी जो बन गया है वो तो इन्वेस्ट भी नहीं होगा, सब एक दिन में ही चला है। क्या? सर हम अगर 5 का आइडिया हम खुद का भी ले लेंगे ना, तो एक दिन में ही उठ के चला है। हाँ तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? वही वही पूछना था। हाँ आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, सुभाष जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर कल क्या है, मेरे जो अपलाइन है उनके बिना पूछे मैंने अपग्रेड कर लिया ठीक है, और उन्होंने अपग्रेड नहीं किया था। ठीक है। तो उनको मेरे से कोई इनकम नहीं जाएगी, ऐसा कुछ है ना सर? नहीं नहीं, आप किस लेवल पे उनके हैं? मैं उनके फर्स्ट लेवल पे ही हूँ, फर्स्ट लाइन ही तो, हूँ। तो वो अपग्रेड कर चुके होते तो ऐसे भी उनको इनकम ये रैंक अपग्रेड बोनस का नहीं मिलता। लेकिन यदि उनका इन्फ्लुएंसर ये से ऊपर का रैंक है तो आपके अपग्रेड का उनको टेन वो परसेंट तो जरूर मेंटोर मिलेगा है सर, रेफरल बोनस। हाँ, मेंटोर है सर वो। हाँ तो उनको 10% रेफरल बोनस मिलेगा आपके अपग्रेड वैल्यू का। जब भी वो अपग्रेड कर लेंगे जब मिल जाएगा। नहीं नहीं, अभी मिल चुका होगा। तो मिल चुका है। हाँ, उनको बोलिए जाके देखें, रिसेंट इनकम में आपकी आईडी वहां पे उनको मिल जाएगी, 10% रेफरल बोनस उनको मिला होगा। एक दूसरा क्या है, जो मेरे तीसरी जो आईडी है ना, उसमें हम्म, जीरो बैलेंस दिखाता है सर, वो क्यों?
अब तीसरी आईडी में जीरो बैलेंस कहाँ दिखाता है? आप वॉलेट जब चेक करते हैं, वो वो आईडी चेक आईडी करते में हैं तो सर, जीरो बैलेंस कभी दिखा नहीं सकता, वॉलेट में जीरो बैलेंस दिखाता होगा। वॉलेट में ही हाँ, तो वॉलेट में वहां फंड नहीं है इसलिए जीरो दिखा रहा है। तो आपकी उसके लिए क्या कमाई। करना, उसके लिए हाँ, क्या करना है सर? नहीं उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो उसमें फंड डालिए, नहीं तो उस आईडी पे काम शुरू कीजिए, फंड आना आने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। उस आईडी के डाउन में आईडी लगानी जरूरी है? अब तो देखना पड़ेगा आपका स्ट्रक्चर क्या है। आप अपनी जिनियोलॉजी उस आईडी से, उस वॉलेट से कनेक्ट करके देखिए, उसमें क्या जिनियोलॉजी है, कैसे काम करता है। वहां वॉलेट में फंड ये तो राइट बीएनबी से आए या आप फंड डालें तभी बैलेंस दिखाएगा ना, वो तो जीरो ही दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम्म। जैसे मैं मेरे डाउन में 2 लोगों को लगाया, हम्म। उन दोनों को अपग्रेड कराओ और हम्म। उनको भी बोलो कि जो लगाएंगे उनको अपग्रेड कराना जरूरी है, बिल्कुल ऐसा कुछ? बिल्कुल, यही यही सिस्टम ही है, सारा सिस्टम जिंदगी का भी और राइट बीएनबी का भी अपग्रेडेशन पे ही टिका हुआ है। जो लोग अपग्रेड लाइफ में भी जिंदगी में नहीं कर रहे हैं वो पीछे छूट रहे हैं, और जो राइट बीएनबी में अपग्रेड नहीं करेंगे वो भी बहुत पीछे होते चले जाएंगे। तो अपग्रेडेशन लाइफ में भी जरूरी है, राइट बीएनबी में भी जरूरी है, हर तरह की इनकम को लेने के लिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम वेलकम। मोहन जी, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस सेशन को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट डे। यस मोहन जी। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए आगे मोहन जी। म्यूट कर दिया उन्होंने। चलिए दोस्तों, टाइम बहुत हो चुका है, 1.25 घंटे होने वाले, इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। सवाल बहुत सारे होंगे, आप अपने डायरेक्ट रेफरल स्पॉन्सर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, सीनियर अपलाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सभी सवालों का जवाब देना एक ट्रेनिंग सेशन में मुश्किल है, और आप बने रहिए, हर ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट कीजिए, अलग अलग भाषाओं में होती है। जैसे अभी बांग्ला सेशन भी शुरू होने वाला है, अभी से ठीक 45 मिनट्स के बाद बांग्ला सेशन शुरू हो जाएगा, वहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो राइट बीएनबी का जो नेक्स्ट जेन वर्जन है, रेन बीएनबी, बहुत पावरफुल है, लेकिन बीएनबी आप तभी से बना पाएंगे जब सिस्टम में बिलीव रखेंगे। पहली चीज, सिस्टम की पूरी जानकारी, नॉलेज होगी, और अपने टीम को एडुकेट करेंगे। नॉलेज के लिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं इस सिस्टम से रिलेटेड, एक्वायर कर लीजिए, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप विनर होंगे। यू आर गोइंग टू विन अ लॉट, प्रोवाइडेड इफ यू स्टार्ट द प्रोसेस। क्योंकि कहा जाता है इफ यू डोंट बिगिन यू विल नेवर विन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।